मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अरे भगवान ठाकुर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम रधि अरविंदे भुवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, 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 प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ कपूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंत में ध्यान भवल भवानी सहितं नमामि, भवल भवानी सहितं नमामि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ तस्मै श्री गुरुर्ब्रह्मैव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे रे सा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए भक्त और भगवान की। थोड़ा बेस कम कर दो। विराजे रहो ना, अच्छा लग रहा है। मैं बैठूंगा श्रोता बन के बैठूंगा।
गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौतिविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वासुदेवसुतं कंसिचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणत कलशिनासाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर क्लियर नहीं बोल रहा, साफ करो साफ। आइए श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री श्री 1008 श्री ठाकुर जी महाराज धर्मधरा नगरी भंदर की पावन धरा पे विराजोड़ा सभी देवी देवता, भगवान वराहनाथ, चार भुजानाथ ब्रह्मा जी महाराज की पावन धरा में वीरबली हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान और सभी धार्मिक तीर्थ स्थल सभी ने कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। हमारा आराध्य देव श्री 1008 श्री रामधाम बालाजी महाराज, अरण्याधारणी तहसील सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर महात्यागी सदगुरुदेव श्री राम रंगीले दास जी महाराज, नोनका गणेश जी महाराज भीचोर, आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। विराजे हुए रावल परिवार के सभी मेहमान जो मौजूद हैं, आप सभी को व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन। क्षेत्र से आए सभी भागवत प्रेमी भक्तजन, श्रद्धालु भक्तजन, शक्ति स्वरूपाय माता बहनें, समस्त युवा साथी, युवा टीम, छोटे बालक बालिकाएं, भगवान श्री नारायण की बहुत बड़ी कृपा है आपा लोगों के ऊपर। आपा ने भगवान की कथा सुनवा को अवसर मिलो है। जीवन में सब कुछ मिले लेकिन सत्संग और संत दर्शन बड़ा मुश्किल मामला है। हमें यह अवसर मिला है सत्संग श्रवण करने का, कथा श्रवण करने का। तो आइए किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले हमारा आराध्य देव भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान आप ही का नमन करते हुए कथा से जुड़ जाते हैं।
प्रेम से हमारे गाने के बाद आप सबको गाना है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा इको बढ़ाओ ना हल्का सा। सभी को प्रेम से गाना है इसी में। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय मेरा है, वो अदर पे बंसी हृदय पे राधे। बट गए दोनों में आधे आधे। वो बट गए दोनों में आधे आधे। राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागरी हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम सारे। सदे भक्तों के काम सारे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे। वो वहीं गए माँ वहीं पुकारे। हे नाथ मेरे नाथ मेरे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए। आराध्य देव के चरणों में नमन करते हुए
कथा से जुड़ जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजन्तं मेनोपेति प्रत्यकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रोति तन्मे सर्वो अभिनन्दे तं सर्वभूतहृदे मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदिगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विपदो नैव विपदः संपादो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु शपथन्याय नारायण स्मृति। कस्तूरी तिलकमल लाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम करतले वेणु है करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो गोपाल ते चूड़ा। पीछे रखो, पीछे भैया पीछे रखो, वहां रखो खंबे के पास। आइए कथा से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। एक बार सीधे हाथ खड़े करके सभी लोग बोलेंगे, भक्त लोग बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके सभी भक्त लोग एक बार हमारे साथ बोलेंगे, बिल्कुल सीधे हाथ। ध्यान हमारी तरफ जाएंगे। अरे इधर लगाओ ना, इस साइड से, उसको इधर लगाओ, तो उधर वहां लगा दो। इनके पंखा लग, इसको पंखा लग रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सबको सीधे हाथ खड़े करना। एक बार कथा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करने का अर्थ है कि ऊपर से कोई आपदा नीचे नहीं आवे, गर्मी कम पड़े, मन शांत रहे। बिल्कुल सीधे हाथ और सबको बोलना हरे राम बोलो, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जोर से हरे राम हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा से जुड़ जाते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। भागवत कथा क्या है, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं क्यों की जाती है, कितने दिन कथा सुनी जाए, कौन कौन से समय में सुनी जाए, कौन सा महीना उत्तम है, कौन सा तिथिवार उत्तम है, किसके निमित्त कथा करवाई जाए, किसके निमित्त अनुष्ठान करवाया जाए। संतों ने लिखा है, और कथा सुनने से क्या फायदा मिलता है। दरिद्र जिसके जीवन में ये आ गया कि मेरा तो भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मैं जिंदगी से हार गया, मेरा भाग्य खराब है, अब हमारे से कुछ होगा नहीं। जो क्षय रोगी पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, जो अपने बीच में कहीं न कहीं आत्मा बन के बैठे हैं, अपने वंशज हैं, अपने ही परिवार के हैं, अपने ही गोत्र के हैं, उस आत्मा के तर्पण के लिए, स्वांत सुखाय, खुद की जीवन के तर्पण के लिए, हर एक रोग दूर हो जाए उसके लिए, स्वांत सुखाय, खुद के सुख के लिए, आत्मा प्रफुल्लित रहे, आत्मा राजी रहे, पड़ोसी खुश रहे, अपना गांव प्रसन्न रहे, पंचायत प्रसन्न रहे, तहसील प्रसन्न रहे, अपना जिला, राजस्थान, देश, प्रदेश, पूरा भारतवर्ष सुखीमय हो जाए, उसके लिए कथा सुनी जाती है। देश में कोई अड़चन ना आए, कोई विस्फोट ना हो, कोई बम धमाके ना हो, देश का हर एक जीव सुखी रहे, हर एक जीव प्राणी मात्र सुखी रहे, इसके लिए कथा की जाती है, इसके लिए कथा सुनी जाती है। कथा सुनने से परमात्मा की प्राप्त होती है, जीवन में से आनंद प्राप्त होता है, और हम सुखी तो सारा देश सुखी। संत कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख वही है शरीर सुखी रहे, और शरीर सुखी रहने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला व्यायाम, स्वाध्याय, और तीसरा आत्म सत्य।
परमात्मा से कहीं न कहीं हरदम हर घड़ी ईश्वर का नाम लेते रहें। हम सुखी हैं, मैं सुखी हूं, ये गलत है। हम सुखी हो जाएं, संसार सुखी हो जाए, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे सती, हमारी भवानी, हमारा इष्ट हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। ऐसी भावनाओं के साथ कथा सुनी जाएगी। श्री आदि शक्ति अंबा अंबिका भवानी को नमन होता है श्री से। आगे चलें। मद भागवत कथा। मद कहते हैं आनंद को, मद कहते हैं अहंकार को, मद कहते हैं प्रेम को। तीन परिभाषा में एक शब्द के अर्थ बन जाते हैं। मद प्रेम का होता है, इतना आनंद, ये बाड़ी हरी भरी, ये रावल परिवार इस प्रकार से एक बगीचे की तरह खिला है, सारे भक्त लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, शांति से आनंद में हो, उसे मद कहते हैं। एक अहंकार हो जाए कि मेरा परिवार है, ये भाव मैं में चला जाता है। एक हमारा परिवार है आगे आ जाए, मैं पीछे हट जाए। और जिस जगह है आगे आ जाता है और मैं पीछे चला जाता है, वहां बाड़ी प्रफुल्लित होती है, आनंद में जीवन होता है। ये मेरा है या ये हमारा है। हमारे में परमात्मा बहुत कृपा करते, ये मेरा है, ये मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा कहा, मैं ऐसा करता, ये मैं नाम से वो भी मद है, इसको भी मद कहते हैं। और श्री मद का अर्थ सुनने के बाद भागवत की तरफ चलें। पहला अक्षर भाग्यवान। जो भाग्यवान होता है वही सत्संग सुन सकता है, भागवत सुन सकता है। हेलो 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 जो भाग्यवान होता है वही भागवत कथा श्रवण करता है। दूसरा अक्षर भाग। भागवत सुनने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, गति प्राप्त होती है। तीसरा अक्षर वै। भागवत सुनने वाले को ज्ञान भी प्राप्त होता है, गति भी प्राप्त होती, अंतमति सो गति। और उसके जीवन में उसे वैराग्य उत्पन्न होता है, मोह माया ममता से थोड़ा दूर पड़ा जाता है। चौथा अक्षर तय। बहुरूपी संसार सागर से तरा जा सकता है। भागवत सुनने वाले को गति प्राप्त होती है, भागवत सुनने वाले को वैराग्य प्राप्त होता है, मोह माया ममता से पीछे हटा जाता है। वैराग्य प्राप्त होने के बाद उसकी गति होती है और बहुरूपी संसार सागर से वो तर जाता है। ऐसा इस भागवत का सारनुमा बताया है श्रीमद् भागवत। अब कहते ज्ञान गंगा महोत्सव। ये ज्ञान की गंगा है। आरती में आता ना, श्री भागवत भगवान की आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम देव विदाला, ये पांचवा वेद कहा गया है। इसको पांचवा वेद कहते हैं। मुक्तिदायिनी,
फलदायिनी मोक्षदायिनी गंगा जी राजा भागीरथ के सिर पे चढ़ करके आई थी पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए। राजा भागीरथ ने 60,000 पूर्वजों का कल्याण करवाया था। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे जो अधोगति में चले गए, आधी उम्र में मर गए थे। कपिल भगवान की आंखों से अग्नि निकली, अग्नि से जल करके राख हो गए थे। उन पितरों के कल्याण के लिए ही राजा भागीरथ ने इतना बड़ा अनुष्ठान करवाया था। राजा सगर ने अपने पुत्रों के तर्पण के लिए भक्ति की दिशा में भेज दिया। जो भी गए भजन किया, परिवार के लिए, पुरुषों के लिए नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जितनी पीढ़ियां हुई सबका एक ही काम था कि पितरों का कल्याण करना, पूर्वजों का कल्याण करना। हमारे आगले बढ़ावा है, वहां को मोक्ष हो जावे, गति हो जावे। बी के वास्ते ही राजा सगर के जितना भी पुत्र व्याह है, परिवार हुआ है, सगला का सगला उत्तर दिशा में गए, भजन किया, शरीर खत्म हो गया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जन्मते रहे, भजन करियो, शरीर खत्म। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जन्मते रहे, लेकिन अंत में कत्ती पीढ़ियां बीतवा के बाद में राजा भागीरथ का जन्म हुआ था। और भागीरथ कुल में कोई कोई होता है, कुल घणो बड़ो है, लेकिन भागीरथ कोई कोई होता है, कोई कोई जन्म लेके आता। भागीरथ जी के माथा पे गंगा जी आवे, ये तो याद रहो, जी के माथा पे गंगा जी आवे, और गंगा जी मोक्षदायिनी सबको कृपा करती है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा जी को लाए, तो क्या केवल 60,000 पुत्रों का ही कल्याण किया? गंगा मैया ने करोड़ों जीवों का कल्याण किया, गंगा मैया ने हजारों जीवों का कल्याण किया। तो वो गंगा मैया पूरे विश्व का कल्याण किया। और ये ज्ञान गंगा मैया है, वो गंगा मैया बह रही है, अनवरत बह रही है। और ये ज्ञान गंगा मैया आज 10 मई से 16 मई के लिए राजस्थान की पुण्य धरा पाली जिला में, हमारा बाली तहसील में भंदर में भाग्य उदय हुआ, गंगा प्रकट हुई रावल परिवार के दिए। एक बार रावल परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें कि आप इस गंगा के भागीरथ बने हैं। फिर ये ज्ञान गंगा इस मारवाड़ की पावन धरा पे आई है। इस ज्ञान गंगा का आनंद लेना है, गोते लगाना है, इसमें डुबकी लगाना है, इसमें रोज स्नान करना है। अब पीछे की बातों को भूलना है, कहां से आए, पीछे कौन है, पीछे वाला कोई आया कि नहीं आया, पड़ोसी आया कि नहीं आया, इसे भूलना है पीछे का। बस ये 3 घंटे का जो कार्यक्रम होगा, पीछे देखना ही नहीं। श्रोता और वक्ता का आदान प्रदान होता है। जिस श्रोता में 5 गुण हैं, वो कथा 7 दिन की श्रवण कर जाएगा। और जिस वक्ता में भी 5 गुण हैं, वो 7 दिन की कथा सुना जाएगा। और जिस पढ़ने वाले बालिका में, बच्चे में 5 गुण हैं, वो कलेक्टर बन जाएगा, मजिस्ट्रेट बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, डिप्टी बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। जिसमें 5 लक्षण हैं, वो कथा श्रवण कर लेगा। वक्ता और श्रोता दोनों की एक ही बात होती है। श्रोता से भी वक्ता ज्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि वक्ता तो एक कथा गाता है, लेकिन श्रोता तो जगह जगह कथा का आनंद लेते हैं।
और जगह जगह घाट घाट का पानी पीते हैं। आज इनकी कथा सुनी, आज श्रद्धेय कृपाराम जी महाराज की कथा सुनी, आज सदैव हमारे राष्ट्रीय गौ भक्त संत श्री कमल किशोर जी नागर आपकी कथा सुनी। कभी आपने मुरारी बाबू की राम कथा सुनी, कभी हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज उनकी भागवत सुनी, राम कथा सुनी, कभी किसी साध्वी की कथा सुनी, किसी साधु की कथा सुनी। तो श्रोता हमेशा बड़ा प्रवीण होता है और वक्ता का और श्रोताओं का तालमेल एक होना चाहिए। दो बैल वे गाड़ी ठीक चले, गाड़ी का दो ही पहिया बरोबर वेग तो गाड़ी में बैठवा को आनंद आवे। एक पहिया में गेटर वे, पहिया छोटा हो, ग्रुप घिसे हुए हो तो इतना आनंद नहीं आता है। तो संतों ने कहा कि 5 जिसमें गुण होते हैं वही श्रोता होता है और वही वक्ता होता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी, कथावाचक, श्रोता, पढ़ने वाले बालक बालिकाएं, ट्रेनिंग देने वाले, ये सब एक ही गिनती में आते हैं। काक चेष्टा, जिसकी नजर तेज, कौवे जैसी नजर तेज होना चाहिए, काक चेष्टा। बगो ध्यानम, ध्यान बगुला जैसा। बगुला कहीं भी उड़ता है, सफेद होता है, लेकिन उसका ध्यान कितना। काक चेष्टा बगो ध्यानम स्वान निद्रा, नींद स्वान जैसी, कुत्ते जैसी नींद। थोड़े से पांव की आहट आ जाए ना, फटाक से नींद खुल जाए। वफादार होता है, आधी रोटी के लिए रात भर नींद त्याग देता है। काक चेष्टा बगो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी। अब अपनी बारी है, कम खाना। कथा सुनाने वाले को भी कम खाना और सुनने वाले को भी कम खाना। 3 रोटी खावा, 4 खावा, कथा के लिए 2 रोटी का त्याग कर दें। 2 सुबह हो जाए, 2 शाम को हो जाए, क्योंकि शाम को भी कथा है। बाकी तो हम कहते हैं कि भैया सुबह सुबह 2 खा लो, शाम को 4 खा लेना, लेकिन यहाँ तो शाम का भी गड़बड़ मामला है। क्योंकि 2 सुबह खाना, 4 शाम को नहीं खाना, शाम को भी 2 ही खाना है, क्योंकि शाम को भी श्रद्धेय बापूजी के द्वारा कथा है शिव पुराण की। हमारे जीवन का भी ये पहला मौका कि 2 व्यासपीठ एक साथ लगी, जॉइंट लगी है। बाकी एक ही लगती है, भागवत होती है, लेकिन हमारे जीवन का पहला मौका है 2 व्यासपीठ एक साथ लगी है। देश विदेश में लोग देख रहे होंगे ना टीवी के माध्यम से, तो वो भी सोचेंगे कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जहां राम है वहां शिव है, शिव है जहां राम है, जहां कृष्ण है वहां राम है, राम कृष्ण है जहां शिव है। ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम को नमन करते हैं। नमः शिवाय का अर्थ है ओम नमः शिवाय। शिव नमन करते हैं ओम को। उल्टा आइए वापस, ओम पहला, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ है कि शिव जी नमन करते हैं ओम को। ये तो हो गई अपने शिव कथा की बात। अब करते हैं अपने भागवत कथा की बात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेवाय भगवान ओम को नमन करते हैं। शंकर भगवान नमन करते हैं ओम को, और वासुदेवाय श्री कृष्ण नमन करते हैं ओम को। ओम अनादिकाल से चला आया है। ये सृष्टि जो बनी ओम में है, तो यहां फर्क नहीं है, बस श्रोता और वक्ताओं का आदान प्रदान होना चाहिए।
काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, अल्पहारी कम खाना, कसर रखना, अल्पहारी ग्रह त्यागी, पीछे का त्याग करना पड़ेगा। पाछे कहीं वेरियो, घरे कहीं वेरियो, रिश्तेदार के कहीं वेरियो, ब्याई सका के कहीं वेरियो, की नहीं वेरियो, पाछे की चिंता खत्म। बाणु कथा वेरी है, कथा सुननी, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल फोन आवे नहीं किसी का। 3 घंटे कथा में बैठना, स्विच ऑफ होना चाहिए, पीछे की टेंशन बिल्कुल नहीं। ऐसे मूड पे डाल दो जहां बात नहीं हो पा रही, आराम से पता समझ जाएगा सामने वाला कि कहीं बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं अच्छी जगह बैठे हैं। त्याग, जब तक किसी का त्याग नहीं होगा तब तक जीवन का आनंद नहीं आएगा। काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। जिसमें ये 5 लक्षण होते हैं वही श्रोता होता है, और जिसमें 5 लक्षण होते हैं वही वक्ता होता है, कथा सुनने वाला भी। एक बात ध्यान देना, सबसे पहले कथा में बैठते नींद आएगी, कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, स्नान किया हुआ है, खुशबू आ रही है, तो सबसे पहले नींद आएगी। इसलिए नींद को नमन कर लें। कहीं निद्रा देवी लक्ष्मण जी महाराज ने 12 साल के लिए त्यागा था। लक्ष्मण जी ने नींद को 12 साल के लिए त्याग दिया था। 12 साल नींद, नारी, भोजन, 12 साल के लिए। सुलोचना रामकथा में आता है, सुलोचना की यहां जब कटी भुजा युद्ध का हाल लिख के सुनाती है तो कहती कि नींद न, मेरे पति को वही मार सकता है, मेरे पति का सिर वही काट सकता है, मेरे पति का वध वही कर सकता है जो 12 साल तक आंख में नींद नहीं आए। मेरे पति को वही मार सकता है जो 12 साल तक किसी नारी का मुख नहीं देखा हो। मेरे पति को वही मार सकता है जिसने 12 साल जमीन पे बैठ करके भोजन नहीं किया हो। तो लक्ष्मण जी महाराज ने 12 साल तक नारी का त्याग किया था। अब लोग कहते हैं कि सीता जी साथ में थे, भोजई साथ थी, तो भोजई के लिए भी एक श्लोक आता है। जब सीता हरण हो जाता है उस समय हनुमान जी वो सीता जी के वस्त्र आभूषण दिखाते ना, सुग्रीव जी ये तुम्हारे सीता जी के हैं, तो राम जी ने कहा मैंने नहीं देखे, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण तुम पहचान लो तुम्हारी भाभी के हैं क्या? तो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक लिखा है, ना हम जानामि कुंडलम नेव जानामि कंकणम नुपुरे तदापि नित्य बाधामि चरण बिंदु दर्शनार्थ। नेव जानामि कुंडलम यानी मैं कान के कुंडल को नहीं जानता। नेव जानामि कुंकणम, नेव जानामि कंकणम, कंगन कहते हैं हाथ में पहने हुए चूड़ी कंगन को, उसको भी मैं नहीं जानता। नेव जानामि कंकणम नेव जानामि नुपुरम चरण बिंदु दर्शनार्थम। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तेरी भोजाई की सेवा करने के लिए जाना और चरणों के दर्शन करना, इसलिए मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक, बिछुड़ी होती, पैर की बिछुड़ी होती तो मैं पहचान जाता। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ, मैंने तो कभी मुख देखा ही नहीं भाभी का कि भाभी का मुख कैसा है। नींद, कथा में समूह वाली नींद ही जाने। सबसे पहला बुलावा नींद का होता है। बैठे, आंखें बंद की और निंद्रा देवी पधार जाए, तो नींद का त्याग करना है। और नींद काढ़वा को आनंद ही अपने मारवाड़ में ही जा रहे हैं। नींद को आनंद कथा में आए, क्योंकि आपने घूंघट प्रथा है तो थोड़ा नींद आवा, लेकिन घूंघटो थोड़ा नीचे हरकायो और नाक तक घूंघटो हरकायो, आंखें मीच लो आराम। बड़े गुड़बा को काम ही नहीं, बड़े बैठा मनक आगे पाछे वक्त लोग बैठा है,
आनंद नींद ने कोई देख बड़े वाला देखे भक्ति करे देखे राम जी को नाम लेवे। तो नींद का आनंद कथा में आता है, लेकिन त्याग ना है, त्याग करना है नींद का। नींदा जितनी दूर जाएगी, लोग कहते हैं, संत कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा, और रसायन छोड़कर ए बीरा राम रसायन ला। हर चीज की निशानी होती है। नींद की निशानी, मौत की निशानी नींद है। मौत आधी नींद है। सोने वाले आदमी की चेतना आ जाती है और मरने वाले की चेतना चली जाती है। जो जिंदा है, जिसमें प्राण है, उसको आवाज लगाओ नींद में, उठो भैया उठो उठो, समय हो गया 7 बजे उठो, उसकी चेतना आ जाती है, उसमें राम है। और जिसकी चेतना चली जाती है, जो मर जाता है, चाहे कितना ही रोए, कितने छाती कूटें, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो वापस नहीं आता। संतों ने लिखा कि मौत की निशानी नींद है, आधी मौत नींद है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर, सोते समय राम का नाम, उठते समय राम का नाम, पृथ्वी माता की धोख लगा करके राम का नाम लेके शुरुआत कर लो जीवन को, तो जीवन में मंगल हो जाएगा। राम राम हमेशा किसी भी स्थिति में बोलना चाहिए। हंसी में, खांसी में, नींद में, उबासी में, चालता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता, कटे भी राम बोलो, वही फल मिलेगा जो मंदिर में जाके राम का नाम लेते हैं। सोते सोते राम राम बोलो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। बाबा ने लिखा, सोते सोते पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, पढ़े पढ़े पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध साखी गोरी सा, कहीं भी राम का नाम लो, वही फल मिलेगा। आते श्वास में राम, जाते श्वास में राम, कोई मिले तो राम। बोलो राम राम सा, सारे बोलो एक बार राम राम सा, जोर से बोलो राम राम सा, हाथ जोड़ के बोलो राम राम सा, सारे बोलो राम राम सा। तो ये खाता ऑनलाइन है कलयुग में, सारी चीज ऑनलाइन है, राम का नाम भी ऑनलाइन है। अपन बोले ना, संभालने की जरूरत नहीं, अपने आप खाते में जमा हो गया, ऊपर चला गया, बैंक में बैलेंस में जमा हो गया। तो जीरो बैलेंस में खाता तो खोल दिया भगवान ने जिस दिन मनुष्य जीवन हुआ, लेकिन अब उस जीरो बैलेंस में खाते में बैलेंस डालना पड़ेगा। तो डायरी लेके जाएंगे कि मैनेजर साहब हमारा भी देखना है क्या खाते में, कुछ लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आते श्वास में राम और जाते में राम, आते में राम, जाते में राम, जपते रहें। सबसे बड़ी महिमा है राम नाम की। सबको नमन करते हुए भागवत कथा की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। भागवत कथा महाभारत का दूसरा पार्ट समझिए। भागवत कथा बद्रीनारायण के पहाड़ों में वेदव्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया है। भगवान गजानन जी महाराज ने श्लोकों को बढ़ाया है। इस भागवत कथा में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 करीब इसमें अध्याय है। एक विस्तार सागर है। इस सागर में से हमें गोता लगा करके अच्छी अच्छी चीजें निकालनी है। अगर पूरे सागर के साथ चलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। बस सागर में डुबकी लगाना, हाथ घुमाया, क्या आया अच्छा अच्छा उससे ले लो, खराब आया उसे छोड़ दो। ये अथाह सागर है।
चाहे शिव पुराण की तरफ चलेंगे तो भी ये भी अथाह सागर है, भागवत की तरफ आएंगे तो भी अथाह सागर है। इसमें से काम की चीज निकाल लो, पूरे सागर के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। नारद जी महाराज हाथ में वीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए इस लोक में भ्रमण कर रहे हैं। आइए भागवत शुरू हो गई। कहां से शुरू हो गई, किस पॉइंट से भागवत कथा शुरू हो गई? तो सबसे पहले अपन नारायण का कीर्तन करते हुए नारद जी के साथ जुड़ जाते हैं। नारद जी के साथ लगेंगे तो वो अपन को त्रिलोकी में घुमा देंगे, देश दुनिया की यात्रा करवा देंगे। आइए प्रेम से नारद जी के साथ चलते हैं। थोड़ा ट्रबल बढ़ा दो। नारायण हरि नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण इनके साथ आप सबको ताली बजा के गाना है। ऑनलाइन चल रहा खाता, कथा भी ऑनलाइन और खाता भी ऑनलाइन। ऊपर डालना बैलेंस, कैमरे ऊपर भी लगे हुए हैं। नारायण की लीला न्यारी, नारायण की लीला न्यारी, नारायण की लीला न्यारी, नारायण की लीला न्यारी। हो नाचे गावे बजावे ताली, हो नाचे गावे बजावे ताली,
काली नारायणी नारायणी लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी नारायणी लक्ष्मी नारायणी 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 बोलो। हो लक्ष्मी नारायणी। अब आपकी बारी है। कतरो पावर देखा, कतरी की आवाज में ताकत है, देखा जोरों बोलना है। लक्ष्मी नारायणी 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 बद्री नारायणी 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 सत्य नारायणी नारायणी नारायणी। सब जोर से नारायणी भजमन नारायणी 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 भजमन नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बद्री नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, भागवत नारायण भगवान की जय हो। बोले शिव नारायण भगवान जय हो। गुरु मात पिता भगवान नारायण जय की। हो। ये कीर्तन कर रहे हैं नारद जी महाराज। नारायण का कीर्तन नारद जी महाराज के द्वारा त्रिलोकी में हो रहा है। आकाश में नारायण का कीर्तन कर रहे पूरे जो भक्त वृंद प्रेमी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, हरि से जुड़े हुए, सब मगन हो रहे हैं। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थरों में नीचे दबे हुए जीव जंतु हो, नारायण के नाम से सबको मस्ती आती है, सबको आनंद आता है और पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। ये जितने भी ऋषि महात्मा शरीर पे अपने लगाए हुए ना परमात्मा ने, ये रोम रोम, ये सब अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंदर वाला क्या कर रहा है, बाहर वाला क्या कर रहा है, ये सारी रिकॉर्डिंग के ये कैमरे लगे हुए हैं, बड़े छोटे छोटे कैमरे। अपन देखे कोई देख तो नहीं रहा है, इधर पर्दा आ रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है। अब भगवान ने ऐसे कैमरे लगाए ऊपर, ये सारी रिकॉर्डिंग करके अंदर भेज रहे हैं, अंदर वाले के यहाँ, और यहाँ से सीधा श्वास के माध्यम से ऊपर जा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। कोई राम का नाम धीरे बोले, कोई मन मन में बोले तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, यहां से रिकॉर्डिंग होके ऊपर खाते में चली जाती है। नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है। नारद जी महाराज महाराष्ट्र में भी गया, गुजरात में भी पधारिया, राजस्थान में भी पधारिया, कठई मन नहीं लाग्यो नारद जी को। तो नारद जी महाराज सीधा वृंदावन, ठंडा मौसम है, यमुना का तीरा है,
जल भी मीठा है, कृष्ण की भूमि है, जहां गोपियों ने रास रचाया है। भगवान कृष्ण मदन मोहन बने हैं। जिस कण कण में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, हर पेड़ पौधे में किसी न किसी ऋषि का निवास है। नारद जी बोले वृंदावन चल ले, थोड़ी शांति मिलेगा। वृंदावन पधारिया, नारद जी वृंदावन घूम रहा है। किसी पेड़ के नीचे कोई गोपी राधा बनी हुई है, किसी गोपी ने कृष्ण का स्वरूप बनाया, कोई गोपी मनसुखा बनी हुई है, कोई गोपी श्रीदामा बनी हुई है। और कृष्ण लीला वृंदावन की हर पेड़ पौधे के नीचे चल रही है। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते यमुना से थोड़ा आगे बढ़े हैं, कुंज गलियों की तरफ जाने लगे। एक वट वृक्ष के नीचे नजर पड़ी नारद जी की। एक औरत बैठी है, सिर के बाल काले हैं, शरीर की चमड़ी में कोई झुर्री नहीं है, लंबे केश हैं। पास में 2 4 5 महिलाएं और बैठी है, लेकिन वहां के पास में घुटना के पास 2 वृद्ध आदमी बैठे हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं। सिर के बाल सफेद, चमड़ी में झुर्रियां पड़ी है। बुढ़ापो हसी जुए, बुढ़ापा में दांत पड़ जावे, कई केबूछावा कई निकले ध्यान नहीं रहे, सांप की बम्बी हरी को मुंडो हो जावे, सिर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, शरीर का हाल बिगड़ जाता है। 2 बूढ़े लोग, चमड़ी की झुर्रियां पड़ी है, सल पड़े हुए हैं, उस औरत के घुटने के पास बैठे हैं। नारद जी नजर आए दूर से और उसने लंबे हाथ जोड़े, पधारो पधारो। संत का बाना देख करके उस आत्मा को बड़ी शांति मिली। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों के दर्शन बिना हरि की कृपा के नहीं होते हैं। धन मिल जाता, परिवार बढ़ जाता है, औलाद मिल जाती है, घोड़ा गाड़ी मकान ये सारे मिल जाते हैं, लेकिन संत बिना हरि कृपा के नहीं मिलते हैं। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण ने कहा था हनुमान जी से, लंका राक्षसों की नगरी है। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी आए, जब कहा था अब मोए भरोस हनुमंता, और बिन राम कृपा मिले नहीं संता। संतों के दर्शन नहीं होते। नारद जी को पास में बुलाया और नारद जी महाराज ने प्रणाम किया है। और नारद जी महाराज को देख करके उस देवी से बड़ी इच्छा हुई बात करें। देवी से पूछा है कि हे मातेश्वरी, आपका नाम क्या है? आपके पास ये 5-7 महिलाएं और बैठी, ये कौन है, कहां की हैं? अरे तो बूढ़े आदमी तुम्हारे घुटनों के पास बैठे हैं, इनकी क्यों सेवा कर रही हो, क्यों पंखा कर रही हो, क्यों हवा दे रही हो इन्हें?
समझ में नहीं आता। उस देवी ने हाथ जोड़ के कहा, अहम तु भक्ति रितो ज्ञान वैराग्यम मम दधो पुत्र है। ऐ ऋषि, ऐ संत, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूं। दूसरा, मेरा नाम भक्ति देवी है। क्या नाम है? जोर से बोलिए, सारे बोलिए। आज की कथा का मुख्य बिंदु क्या है? अपन कहां जा रहे हैं कथा में? क्या पल्ले बांध के ले जाएंगे आज क्या सुनना है? किस प्रसंग को सुनना है? भागवत शुरू कहां से होती है? नारद जी जिस औरत से बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। भक्ति देवी। नारद जी ने पूछा, आपका नाम? बोले, अहम तो भक्ति रितो ज्ञान वैराग्य मम दधो पुत्र है। मेरा नाम भक्ति देवी है। ये दोनों जो बूढ़े आदमी आप देख रहे हो ना, जिनकी मैं सेवा कर रही हूं, हवा कर रही हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी ने कहा, आप मां हो इनकी? बोले, हां। अरे तो पहली बार देखने को मिला, मां के सिर के बाल काले हैं, चमड़ी के कोई जरूरी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, दांत पूरे हैं, हाथ तंदुरुस्त हैं, और बेटों की कंडीशन ये क्या है? ये तो बूढ़े हो गए। ये महिलाएं कौन है जो पीछे बैठी है? भक्ति देवी ने कहा कि ये जो महिलाएं हैं ना, साधारण नहीं है। एक का नाम गंगा जी है, एक का नाम कृष्णा, एक का नाम कावेरी, एक का नाम अलखनंदा, एक का नाम सरस्वती, एक का नाम यमुना जी। ये राष्ट्र की नदियां हैं, नदियां। गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियां जो स्नान करते सुबह सुबह नाम लेते हैं ना, ये नदियां हैं जो मेरे चौतर बैठी है और मुझे हवा दे रही है, पंखा कर रही है, हमारी हाथा पूछवा आई है, हमारा में दुख है। ये मेरे दोनों बेटे बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, समय से पहले बूढ़े हो गए। और नियम क्या है? पहले मां बूढ़ी हो गई, बेटे जवान रहे, तरुण रहे, यौवन रहे। लेकिन आज यहां क्या देख रहे हैं नारद जी? कि मां यौवन है, मां जवान है, तरुण है, युवा अवस्था में है, लेकिन बेटे वृद्ध हो गए। भक्ति देवी ने कहा कि यही पीड़ा मेरे मन को सताया जा रही है। बस मेरे दोनों बेटे यौवन हो जाए, जवान हो जाए, तरुण हो जाए, बस। और ये गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी ने अपना जल छिड़क दिया इनके ऊपर। लेकिन गंगा जी में तो किसी की हड्डियां भी चली जाती है, किसी के फूल भी चले जाते तो उसका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन गंगा मैया ने स्वयं ने आकर के मेरे पुत्रों को स्नान करवा दिया, लेकिन इनका भी अभी तक कोई हालत में सुधार नहीं है। यमुना जी, जब भगवान कृष्ण कन्हैया उस अमृत के साथ में आनंद दिया करते थे, लेकिन वो यमुना जी भी आ गई है। कृष्णा, कावेरी, जो पूर्व से पश्चिम बहने वाली, पश्चिम से पूर्व चारों दिशाओं में घूमने वाली सारी नदियां आ गई। लेकिन फिर भी मेरे यहां कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा? नारद जी महाराज ने कहा कि कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें इनके लिए। गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी नदियां आई है, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हमारे पास भी कोई इनका इलाज है। और बी टाइम में नारद जी महाराज ने अपने उपनिषदों को, शास्त्रों को सुनाया। और एक प्रथा भी है, यदि आपने घर में कोई वृद्ध आदमी गई जावे
बूढ़ो आदमी वे जावे, बूढ़ी आत्मा वे जावे, और बूढ़ी आत्मा का प्राण नहीं छूटे, दुख पावे जीवन में, तो वाने बाण आज भी गांव का लोग यूं ही कहेगा यानी गीता जी होना दो, काया सुधर जाएगा। और चाहे उनका हाथ मत हिलता हो, पैर मत हिलता हो, लेकिन ऐसी आत्मा को, मौन आत्मा को गीता जी सुना दो तो कहते हैं कि उनका मोक्ष हो जाता है, कृपा हो जाती है। नारद जी ने कहा कि आपके तो वृद्ध बैठे जीवित हैं, जिंदा हैं, इनको गीता जी सुना देते। नारद जी महाराज ने भक्ति देवी के दोनों बैठे ज्ञान वैराग्य को गीता पाठ सुनाया, गीता जी सुनाया। थोड़ी आंखें खुली, चेतना आई, थोड़े थोड़े खड़े होने की कोशिश की, गीता का पावर आया। अभी कि बुखार आ जाए, जुकाम आ जाए, जुकाम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो गोली दवाई देवाई साहब, तो गोली दवाई लेने से वो जब तक गोली दवाई दे जब तक तो असर रहता ही है। कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 घंटे तो थोड़ा तंदुरुस्त रहे, दर्द भी कम पड़े, बीमारी भी कम पड़े। नारद जी ने वो सुनाया गीता उपदेश, थोड़े खड़े हुए, नीचे पड़े, खड़े हुए, पूरी तरह से बीमारी गई नहीं। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, इससे बड़ा मेरे पास और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा हाई डोज था ये गीता जी। कोर्ट कचहरी में जो दो लड़ते ना, दो परिवार लड़ते हैं, दो पक्ष लड़ते हैं, तो वहां भी जज साहब के सामने लाल कपड़े में आखिरी फैसला जो होता है, लाल कपड़े में बंधे हुए गीता जी पर हाथ रख करके फैसला किया जाता है कि मैं पवित्र ग्रंथ गीता के ऊपर ये हाथ रख करके सौगंध खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वहां भी फैसला गीता जी से होता है। और जीवन जब जूल जाता है तो वहां भी फैसला गीता से होता है। लेकिन आज नारद जी महाराज ने भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को भी गीता जी सुना दी, फैसला नहीं हुआ, काम बना नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़ ली कि देवी मां, इससे बड़ा मेरे पास कोई साधन नहीं है। हां, अगर तुम्हें तसल्ली है, विश्वास है, तो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं, कहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा। तो कहते हैं कि आगे जाके नारद जी महाराज ने बद्रीनारायण के पहाड़ों में भजन किया। एक शिक्षा अपने परिवार के लिए भी है, इसमें हमारे जीवन के लिए भी है। जब हमारे से कोई काम बने नहीं तो हमें थोड़ा सा एकांत बैठना चाहिए। एकांत कमरे में बैठ करके, ईशान कोण में बैठ के और उत्तर में मुंह करके, उत्तराभिमुख करके थोड़ा सा गुरु मंत्र का जाप, राम मंत्र का जाप, शिव मंत्र, जो भी अपना आराध्य है उसका जाप थोड़ा सा थोड़े एक समय के लिए करने से आत्मा की गुत्थी सुलझ जाती है, उलझन से बाहर आ जाते हैं। मौन नाम लेने से, मौन नाम लेने में एक तरीका, एक विधान है, होठ ना हिले, जुबान ना हिले, आते श्वास में भी नाम और जाते श्वास में नाम, आते में नाम, जाते में नाम, आते श्वास में नाम, जाते में नाम, अनन्य भक्ति कहते हैं इसे। तो भगवान सदा शिव हमेशा जिस मुद्रा में विराजमान रहते हैं, दोनों हाथ गोदी में रखे हुए हैं, कड़क शरीर, दोनों नासिका और भवों के बीच में ज्ञान केंद्र को खोले हुए, अर्धकार आंखें खुली हुई, नासिका के टोए पे सीधी आंख जमी हुई है। आते में राम, जाते में राम, आते में राम, जाते में राम, आते में राम। कृष्ण कहो, शिव कहो, देवी कहो, जो तुम्हारा इष्ट है, कुछ भी कहें। मौन बैठने से मन की उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि घर में लड़ाई झगड़ो हो जावे, बातचीत हो जावे, तनाव आ जावे, बुद्धि बिखर जाती है, तो हमें थोड़ा सा मौन बैठ जाना चाहिए।
ये सूत्र यहां से भागवत का निकला है। कहा सुने किससे भी हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, पिता पुत्र में हो जाए, परिवार में हो जाए, बेई सगा में हो जाए, रिश्तेदार में हो जाए, पड़ोसी में हो जाए, किसी से उलझन हो जाए, थोड़ा मौन बैठने से गुत्थी सुलझ जाती है। तो नारद जी महाराज इस समस्या का समाधान करने के लिए बद्रीनारायण बता रहे हैं। भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को चैतन्य करना है, जागृत करना है, बुढ़ापा दूर करना है। तो नारद जी कटे बता रहे हैं, बोलो जोर से बोलो बद्रीनारायण, बोली बद्रीनारायण भगवान की। आजकल वहां एयर कूल्ड लगा हुआ है, भीड़ तो बहुत ज्यादा है। अभी अक्षय तृतीया पे पट खुले ना तो लाइन से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा इलाका है बद्री विशाल, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। सबसे सुलभ यात्रा अभी के समय में बद्री नारायण में नारद जी महाराज भी पधारे, आंखें बंद करके भजन में बैठे हैं। आते श्वास में नारायण, जाते श्वास में नारायण, आते में नारायण, जाते में नारायण। भजन का प्रभाव जीवन का मोड़ दे देता है, जीवन को बदल देता है। आते श्वास में नारायण, जाते में नारायण। साधना चल रही है, किसी काम के लिए चल रही है, किसी कार्य के लिए चल रही है। भक्ति देवी वृंदावन में है, ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध पड़े हैं, बूढ़े बैठे हैं, उनको चेतन करना है, इसलिए साधना चल रही है। बैठे हैं। सनकादिक ऋषि यहां है, सनकादिक सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म प्रचार करने वाले, चारों एक जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक पुत्र, परमात्मा भगवान नारायण के अवतार। सनकादिक ऋषि आकाश में विचरण करते आए। नजर पड़ी कि नारद जी महाराज तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। नारद जी 2.5 घड़ी ज्यादा घड़ी रुके तो घर में लड़ाई तैयार है। इनको श्राप है। राजा दक्ष के पुत्रों को सबको ब्रह्मचारी बना दिया, जो पैदा हुए ना सबको ऐसा ज्ञान दिया कि किसी को शादी नहीं करने दी। जो जावे वो नारद जी के पल्ले पड़े। तो नारद जी ने कहा क्या करना है शादी ब्याह में, ये तो झंझट है, हम हैं जैसे आप हो जाओ। वो पगा लागे तो महाराज जैसे अभी जो कहे नहीं आशीर्वाद में, नारद जी को कहीं नहीं करना, दुनियादारी झूठी है, उत्तर दिशा में जाओ, भजन करो, काया का सुधार करो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो जितने बेटे आए सबको नारद जी का ज्ञान मिला। दक्ष ने कहा सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, क्या करें? बोले गुरु कौन मिल रहा? बोले नारद जी। अच्छा, तो नारद जी सृष्टि का निर्माण कैसे होने देंगे? उनको तो कम चाहिए जनता, जितना कम होगा जितना ज्यादा आनंद है। तो नारद जी को श्राप दे दिया, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे, पग में चक्कर है। एक सांप, एक गाय दुए जतरे सांप 7 ग्रा में घूम जाए। तो नारद जी के भी वही है, बस बैठे नहीं, चलते रहे। सनकादिक ऋषि ने देखा कि नारद जी को 2.5 घड़ी से ज्यादा का श्राप है, पर आज यहाँ बद्री नारायण में कैसे समय मिल गया, कैसे बैठे, कैसे भजन कर रहे हैं। सवारी नीचे उतरी सनकादिक ऋषियों की, देव ऋषि नारद को जगाया गया। क्या बात है, आज समय कैसे मिल गया? अरे मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, बोले एक समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूं। बोले क्या? भ्रमण किया पूरे देश में, मन कहीं लगा नहीं, चला गया वृंदावन। और वृंदावन में जाके देखा कि भक्ति देवी के दोनों बेटे वृद्ध पड़े हैं, बूढ़े पड़े हैं। मैंने उनको गीता जी भी सुनाई, और भी उपनिषद सुनाए, और भी ज्ञान मार्ग के रास्ते दिखाए, कोई असर नहीं हुआ। तो हमें किसी से सुना है कि जीवन में गीता का असर नहीं होवे, किसी शास्त्र का असर नहीं हो तो मौन बैठ जाना चाहिए। तो हम बद्री नारायण के पहाड़ों में बैठे हैं।
सनकादिक ऋषियों ने कहा कि मामूली बात है, किसी बूढ़े को जवान करना हो तो मामूली बात है, हमारे पास साधन है, हम बता देते हैं तुम्हें, वो उपाय कर लो, अनुष्ठान कर लो, दोनों बूढ़े जवान हो जाएंगे, भक्ति देवी भी तंदुरुस्त हो जाएगी और मंगल ही मंगल हो जाएगा। नारद जी ने कहा इतना सरल? बोले हाँ, इतना सरल, इतना सीधा, चलते फिरते हो जाए। नारद जी ने बोला क्या करना पड़ेगा? अच्छा स्थान देखो जहां सुलभता हो, नदी का किनारा हो, पेड़ पौधों का संग्रह हो, पंच तीर्थ हो, रोड का किनारा हो, सुविधाजनक स्थान हो, 7 दिन का अनुष्ठान करवा दो भागवत जी का, और उस भागवत जी के अनुष्ठान में उनको भी बुला दो, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी को बुला दो, उनको भागवत सुना दो, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, उनको सुख शांति मिल जाएगी और उनके जीवन में मंगल हो जाएगा। भक्ति देवी खुश, बेटे खुश और आप भी खुश, और उनके साथ साथ और कोई भी सुनेगा तो उनका भी मोक्ष हो जाएगा। नारद जी आपको श्रोता तो बनना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कितने दिन? बोले कम से कम 7 दिन, सप्तद्विषीय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पृथ्वी पे शयन करते हुए, एक समय फलाहार लेते हुए, शरीर नहीं माने तो एक समय भोजन कर लो, नहीं तो एक समय का दान पुण्य भोजन का छोड़ते हुए, त्याग करते हुए 7 दिन की कथा भक्ति देवी के बेटों को सुना दीजिए। नारद जी महाराज ने कहा कि मेरे उपाय से सबसे बढ़िया स्थान, ठंडा स्थान, तीर्थ स्थल, आने जाने में सुगमता, सरलता, तो गंगा जी का तीर है। हे गुरुदेव आदेश करे तो गंगा जी के तीर पे भागवत को ले चलें। तो नारद जी महाराज की हाँ में हाँ की सनकादिक ऋषियों ने, और तैयारियां हुई गंगा जी के तीर पे। एक बेटी की शादी करो, एक कुंवारी कन्या को पाल पोस के बड़ा करो, उसे पढ़ा लिखा के अच्छा सुंदर घर वर देख के उसके पीले हाथ करो, उसकी बेटी का विवाह उत्सव करवाओ और उस बेटी को अपने घर से विदा कर दो। जितना पुण्य एक कुंवारी कन्या के विवाह का मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य एक भागवत करवाने वाले को मिलता है। कन्या का विवाह और भागवत एक ही मामला है। कन्या का विवाह, कन्या के विवाह में सबसे पहले दूल्हा ढूंढो, कहां मिलेगा, कौन से इलाके में अच्छा रहेगा। परिवार तो है ही है, लेकिन बढ़िया होना चाहिए, गुण, सारे गुण संपन्न होने चाहिए, दूल्हा ढूंढना पड़ता है। अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छी जगह, फिर सारी व्यवस्थाएं, चौक कहां रखेंगे, कहां की व्यवस्था रहेगी, क्या क्या करना है, आने जाने में सुविधा हो, फिर निमंत्रण पत्रिका, पीले चावल, कलश यात्रा, गंगा जी को लाना, डीजे बाजे, गाजे बाजे, बग्गी, ये सारी व्यवस्थाएं ब्याह की सुविधा है। एक शादी की सुविधा होती है ना, विवाह उत्सव की, वही भागवत की सुविधा है। मेहमानों को निमंत्रण देके बुलाना और पीले वस्त्र धारण करवाना, स्वागत सम्मान करना, बहन बेटियों को बुलाना, बुआ जी को बुलाना, ब्याही सगा रिश्तेदार को बुलाना, वो एक ही प्रक्रिया है पूरी। 7 दिन के राखी दौड़े बंधे, घर घर में बंदोरे चले, मेहमान आए, रिश्तेदार आए, पकवान बने, अच्छी व्यवस्थाएं बने, और अंत में 7वें फेरे में कन्या को कन्यादान करके विदा कर दें। बस जितना पुण्य एक बेटी के विवाह का मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य एक भागवत को धारण करने का मिलता है। नारद जी महाराज ने निश्चित कर लिया, सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से हुई। गंगा जी के तीर पे बालू रेत का व्यास मंच बनाया गया, अच्छे अच्छे पेड़ पौधों से, सुगंधित फूलों से मंच को सजाया गया, बैठने के लिए, श्रोताओं के लिए व्यवस्थाएं हुई और निमंत्रण भेजे गए।
उसी निमंत्रण में एक निमंत्रण वृंदावन में भी भेजा गया। भक्ति देवी से कहा कि देवी तुम्हारा रास्ता बदलने वाला है, अपने दोनों बेटों को लेकर के गंगा जी के तीर पे पधार जाओ। सनकादिक ऋषि पधारे, परिक्रमा हुई, व्यासपीठ के दसों दिशाओं को नमन किया, बड़े बुजुर्गों को सबको नमन किया, स्थानीय देवता, ग्राम देवता, साधु संत, दसों दिशाओं को नमन किया, पूरी पांडाल को नमन करके व्यासपीठ को ग्रहण किया। और 7 दिन का अनुष्ठान, नारद जी महाराज शिष्य बने, वक्त श्रोता बने और 7 दिन की भागवत कथा सुनाने का निर्णय ले लिया। तो जितना आवाज उठी, प्रचार प्रसार हुआ, देश देशाओं से वन पर्वत, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, ब्राह्मण, संत, वृद्ध, बुद्धिजीवी, सारे के सारे उस पांडाल में आए। और सनकादिक ऋषियों ने पहले दिन की कथा का गायन किया। संत कहते हैं कि एक दिन कथा सुन ली तो 7 दिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अधूरी कथा सुनी थी सती माता ने, जो शिव कथा में बताएंगे महाराज जी आपको। अधूरी कथा सुनी थी सती माता ने, अधूरा ज्ञान लिया था सती माता ने शिव जी के साथ में। तो यौवन अवस्था में शरीर को त्यागना पड़ा और शरीर के 51 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े? 51 टुकड़े हुए शरीर के, जो शक्ति पीठ के नाम से जाने गए। इसलिए अधूरी कथा कभी छोड़ना नहीं। लाख काम पीछे का छूट जाए, ये जीवन में 7 दिन का अवसर बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसको छोड़ना नहीं, अवसर को चूकना नहीं। पहले दिन की कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को श्रोता समझ के और पूरी पांडाल को कथा सुनाई, जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देवी भी विराजे। कहते हैं कि आरती का समय हुआ, उससे पहले भगवान श्री नारायण गरुड़ध्वज भगवान लक्ष्मी के साथ पांडाल में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। भगवान ने कहा कि ज्ञान वैराग्य को 7 दिन की कथा सुनाने की जरूरत नहीं है। नारद जी, आपने अनुष्ठान इतना बड़ा किया है, आपके गुरु इतने बड़े हैं कि ये 7 दिन की कथा सहन नहीं कर पाएंगे। पहले दिन की कथा में आरती से पहले भगवान गरुड़ध्वज भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ में कहा कि इनका निवास स्थान वृंदावन में नहीं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देवी को भागवत में प्रविष्ट किया जाए। आज के बाद इनका स्थान कहीं नहीं मिलेगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति देवी को मैं भागवत में विराजमान करता हूं, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव रखा जाएगा। इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव, क्योंकि इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समावेश हुआ है। और भगवान कृष्ण जिस समय साकेत धाम गए थे, भगवान ने उद्धव जी को जिम्मेदारी दी थी। उद्धव जी से आप परिचय हैं, कथा में आएगा। उद्धव, हम ये लोक छोड़ करके लीला करके जा रहे हैं, हमारा शरीर जहां छूटे उसको देखना नहीं है। शरीर छूटने पे बहुत पीड़ा होती है। भगवान ने अंत समय में समाधि ली। कृष्ण भगवान ने, झाड़ियों से सिसकने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। भगवान ने कहा कौन है? बोले मैं उद्धव। भगवान ने कहा हमने मना किया था ना। प्रभु, मैं आप जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी आत्मा में दर्द इस बात का हुआ, तकलीफ इस बात की हुई, आपके जाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तद्पदानां सुजाम्यहम् परित्राणां साधूनां चिदुष्कृतां संभवामि युगे युगे। आपका अवतार एक बार नहीं हुआ है,
उद्धव बड़े ज्ञानी थे। जब जब इस पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ेगा, धर्म घटेगा, अनीति बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, तो आप किसी न किसी रूप में अवतार लेके पधारेंगे। आपके जाने की मुझे तकलीफ नहीं है। आप राम रूप में आए, आप नरसिंह रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, वामन रूप में आए, आपके अनंत रूप हैं। लेकिन पीड़ा इस बात की है, आपके जाते ही धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्म का सर्जन कौन करेगा? आप न जाने कब अवतार लेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? आप न जाने कब अवतार लेंगे। नारी शक्ति में संस्कार कौन भरेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी ढाल कौन बनेगा? छोटे छोटे बच्चे, युवा जनरेशन, इनमें संस्कार कौन पैदा करेगा? मुझे पीड़ा इस बात की है, धर्म किसकी शरण में जाएगा? गौ माता की रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? साधुओं की रक्षा कौन करेगा? धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा? मुझे आपके जाने की पीड़ा नहीं है, पीड़ा इस बात की है। मुझे इस प्रश्न का जवाब देके जाएं आप। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, ठीक है। भगवान श्री नारायण के मुखारबिंद से 4 श्लोक की भागवत निकली थी। तब उसे कृष्ण भगवान ने कहा 18,000 श्लोकों में वर्णित कर देते हैं। वेद व्यास जी के द्वारा उनके मुखारबिंद से गणेश जी के हस्तलिखित से हम इसे 12 स्कंदों में विभाजित कर देते हैं। 335 अध्याय इसमें होंगे और साथ साथ में हमारा तेज भगवान नारायण ने भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को तो इसमें विराजमान किए ही है। कृष्ण भगवान ने कहा हमारा जो तेज है वो भी हम इस भागवत में प्रविष्ट कर देते हैं। जहां ये विराजमान होगी वो साक्षात कृष्ण में अवतार होगा। इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है और तेज भी है। इसलिए गौशालाओं की रक्षा के लिए भागवत, परिवार के जन कल्याण के लिए भागवत, पितरों के कल्याण के लिए, तर्पण के लिए भागवत, बच्चों में संस्कार के लिए, नारी जाति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भागवत, परिवार में किसी आनंद मंगल में कार्य हो उसके लिए भागवत, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण है, उनका तेज इसमें समावेश है, भक्ति देवी इसमें समावेश है। इसलिए भक्ति जागृत हो जाती है 7 दिन में, उग्र हो जाती है, सारा काम पीछे का छूट जाता है। इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें भक्ति का समावेश भी है और भागवत सुनने वाले में तेज भी पैदा होता है, क्योंकि कृष्ण का तेज इस भागवत में समावेश है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए संतों ने इसे बड़ा अच्छा गाया है, क्योंकि कृष्ण का निवास तो वृंदावन में है, लेकिन हमारे संत कहते हैं राधे राधे नंद लाल राधे राधे। सबको गाना है। श्याम राधे राधे नंद लाल राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कोई जुबान खाली ना रहना चाहिए। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, सबका मुंह इसमें दिख रहा है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बार बार कैमरा घूम रहा है।
घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वो निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वो निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। और भागवत में 4 गुण ज्यादा है। राम भगवान में 12 कलाओं का गुण था। कृष्ण भगवान में 16। 4 गुण कृष्ण जी में ज्यादा। नाचना, गाना, बजाना और रिझाना। इसलिए नाचने की मनाही नहीं है। भगवान कृष्ण भी नाचे थे, राम जी नहीं नाचे। और कथा कृष्ण की है। नाचना अनिवार्य है। एक बार पंडाल में जो नाच लिया, जीवन में पति देवता के सामने कभी नाचना नहीं पड़ेगा। किसी के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए खड़े होके हाजिर लगाए, मस्ती के साथ खड़े होके, ताली बजा के, प्रेम से खड़े होके। क्या बात है? सिर मोरे मुकुट है विराजे। वो सिर मोरे मुकुट है विराजे। और हमारे गाने के बाद सबको गाना है, गुनगुनाना है। सिर मोरे मुकुट है विराजे। वो सिर मोरे मुकुट ये विराजे। कर कमलों में कमला मणि है। वो कल कमलों में कमला मणि। कानों में कुंडलिया सो है। वो कानों में कुंडलिया सो। अरे दो नैनन में कजरा बसत है। वो तो नैनन में कजरा। श्याम राधे राधे लाल राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे लाल राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। देखिए पीले वस्त्र का नाम आ रहा है। अब एक बार कैमरा थोड़ा इधर लगा ले भैया। हमारे इधर भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे मोहतवीर बैठे हैं। बीच में पितामह जी बैठे हैं, बड़े भाई साहब बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है।
और घुटनों में तकलीफ है, तो घुटनों की तकलीफ जब जाएगी कि एक बार नाचना पड़ेगा। बड़े भाई साहब नाच लेंगे तो समझ लो पूरा रावल परिवार नाच लिए। विश्व पितामह जी हमारे विराजे हैं, घर के विश्व पितामह जी। तो एक बार आप थोड़ा आनंद इधर से भी ले लें। हमारे सभी खड़े होकर प्रेम से हाथ लगाएं, इस भागवत में हाथ लग जाए, ताली बजाते हुए भाव से। वस्त्र सुहाए, ओ तन पर ये वस्त्र सुहाए, गल बेजंती माला परी है, वंती माला पड़े, गल बेजंती माला परी है, वो गले पे चलती माला पड़े, आभूषण कटी पर बांधे, आभूषण अटी पर बांधे, और चंदन की टीकी लगी है, और चंदन की टीकी लगी, श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, क्या बात है, क्या बात है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, चरणन में नुपुर दल बाजे, ओ चरणन में उग्रज बाजे, धन मुरली की धुन मुरली की धुन मुरली की प्यारी बजी है, धुन मुरली की प्यारी सुनी है, वो धुन मुरली की प्यारी बजे, पंछी वन में गुंजन करत है, पंछी बन में गुलजत करती है, पंछी वन में गुंजन करत वो है, पंछी बन में गुलजत करती, और तीर यमुना की प्यारी बहे, वो तेरी यमुना की प्यारी बात, श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम
खड़े कर लो, सीधा बोलना, बिल्कुल सबको बोलना। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे बोलो। ओ श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे बोलो। श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नारद जी महाराज के मन में बड़ा आनंद हो गया। नारद जी बोले कि आज भक्ति देवी, ये अभी जो नाच रहे थे, ताली बजा रहे ना, ये भक्ति का असर है। भागवत में ये कहां से आ गया बीच में? क्योंकि इसमें भक्ति भी विराजमान है, इसमें ज्ञान वैराग्य भी विराजमान है, और इसमें भगवान कृष्ण का तेज भी विराजमान है। इसलिए 24 अवतारों का इसमें समावेश है। 12 स्कंद 24 अवतारों की कथा आचार्य सुखदेव भगवान ने परीक्षित सम्राट को सुनाई थी। अपन आज भागवत के महात्म में चल रहे हैं, नींव भर रहे हैं। मकान की नींव भरा नहीं तो मकान की नींव मजबूत रहनी चाहिए, ताकि डबल मंजिल बने, कभी तीसरी मंजिल भी बन जाए। तो आज इसका महात्म में सुन रहे हैं भागवत जी का। अच्छा, क्यों सुनी जाती है भागवत? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कौन थे? आत्मदेव। जोर से बोलो। आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम? गुगली नहीं, धुंधली। धुंधली। उनके घर में कोई कमी नहीं थी, राम राजी, भगवान की कृपा। लेकिन एक दुख, घर में कोई संतान नहीं, औलाद नहीं, पुत्र पुत्री नहीं। अच्छा, सब दुख वे, एक बेटो बेटी नहीं वे, तो मन में रहे कि नहीं रहे? कोई आपन गंगा जी ले जाए, कोई 5 लाख काम के रीन, कोई प्रॉपर्टी को धनी बनेगा, धन को मालिक, सेवा पूजा अतिथि देवो कौन करेगा? भली बच्ची हो ना, इसमें कोई फर्क नहीं, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन लगता है कि गृहस्थी जीवन में है तो वंश होना चाहिए। आज गृहस्थी जीवन में है तभी तो आज भागवत हो रही है। आगे जाने वाले चले गए जिनकी तस्वीरें लगी है, लेकिन पीछे परिवार है, पीछे उनका वंश है। इसलिए चलो पितृ भागवत सुना दें, शिव पुराण सुना दें, उनकी आत्मा तर्पण हो जाए, उनका मोक्ष हो जाए, आत्मा आगे बढ़ जाए, भगवान के चरणों में चली जाए। तो धुंधली के मन में बड़ा विचार था। तुलसी का पौधा दूसरों के घर में लग जाता, हरा भरा रहता, लेकिन धुंधली जब उठा के लाती ना अपने घर में, तो महीने 6 महीने में सूख जाता। बोलो, गाय दूसरे के घर में बच्चा दे देती है, बछड़ा बछड़ी हो जाता, लेकिन उसके घर लाती है तो 1-2 साल में बांझ हो जाती है। दोनों दुखी थे, इसी बात का मंथन करते थे। जबकि संतों ने कहा है कि हो जाए पूत कपूत तो मूंग छाती पे दलता,
गलत ख्याल है भक्तों बेटों से नाम नहीं चलता। देखिए ये भी एक रिपीट, हो जाए पूत कपूत मूंग छाती पे दलता। गलत ख्याल है भक्तों बेटों से नाम नहीं चलता। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने क्या बेटों से नाम कमाया? तो मीरा के तो कोई औलाद ही नहीं हुई, फिर सारे जग में मीरा मीरा कहाँ आया? मीरा को सब जानते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा को सब जानते हैं, उनके संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, फिर मीरा का नाम कैसे चला? हम लोग मीरा के चित्तौड़, आप ससुराल वाले हैं, मूछ तो हमारी ऊंची रहेगी। हमेशा पीहर वालों से ससुराल वाले ऊंचे होते हैं। लेकिन कहते हैं कि मेवाड़ वालों ने हमारी बहन बेटी को दुख दिया। अरे तुम्हारे वंश में रीत है मेवाड़ वालों? मारवाड़ वाले कहते हैं किसी दूध में जहर मिला देना, हरि भजन कर, क्योंकि मीरा जी को जो दुख दिया गया उसका इतिहास गवाह है। मीरा जी ससुराल में आए चित्तौड़ में तो भक्ति का संदेश से राजा हुए हैं, जिनके वजह से हमारा मेवाड़ बदनाम हुआ है। जो मल और अंत नाम छोड़े नहीं तो पाछे करूं निहाल। नाम उसी का होता है जिसमें दुख आता है, जिसमें तकलीफ आती है, दुख आता उसी का नाम होता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी गोविंदाय नमो नमः। कुंती का श्लोक है, भगवान कृष्ण की बुआ जी कुंती जी का श्लोक है। महाभारत का युद्ध पूरा करके भगवान जाने लगे ना, तो बुआ से कहा कुछ मांग लो, क्या मांगना आपको? तो कुंती ने कहा कृष्ण आप कहां जा रहे हैं? बोले मुझे 6 महीने हो गए, मैं इस महाभारत की लड़ाई में था, आपका ढाल बन के खड़ा था, आपके 5 बेटे सुरक्षित का वरदान दिया था, 5 सुरक्षित है। वो 100 मारे गए अधर्मी थे, 100 थे तो भी एक नहीं रहा, आपके 5 थे, 5 के 5 क्योंकि धर्म के प्रतीक थे, और मैं हमेशा धर्म के साथ खड़ा हूं। मांगो, अब कुछ वरदान मांग लो। कुंती ने कहा कि अब मेरे समझ में आ गया कि मुझे कृष्ण से क्या मांगना है। भगवान से घरबार नहीं मांगना, भगवान से बेटा बेटी नहीं मांगना, भगवान से परिवार नहीं मांगना, सुखी रहे बस। जग सुखाय जग हिताय, जग का हित होता रहे, जग सुखी रहे, संसार की कामना करना। लेकिन मेरे लिए कृष्ण अगर देना है तो प्रार्थना की है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं मांग रही हूं, कुंती मांग रही है। विपदो ने विपद है, संपादो ने संपद है, विपद विस्मरणम विष्णु सपत्न्या नारायण नमस्तुते। मैंने सुना कि जब भक्त में दुख आता है तो भगवान ढाल बन के खड़े रहते हैं। पांडु का अज्ञातवास हुआ, लाक्षागृह में जलाया कि तुम्हें तकलीफें दी तो दुख में कृष्ण हमारे साथ रहे। आज सुख आया तो हमें छोड़ के चल रहे हो, तो कृष्ण मुझे दुख रूपी वरदान दे दो। क्या दे दो? दुख, जो मेरे में दुख पड़ा ही रहे, शरीर से दुख निकले ही नहीं, और कृष्ण मुझे छोड़ के कहीं जाए ही नहीं। मुझे दुख रूपी वरदान दे दो, दुख दे दो। सुख आएगा तो भगवान को भूल जाएंगे। अच्छा, पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी है, चारों पहिए कंप्लीट है, एसी चल रहा है, गाने बज रहे हैं और गाड़ी चल रही है, आनंद आ रहा सब फैमिली को। और कहते तावड़ा में एक पहियो पंचर भेजा वजह तो छाया नहीं हुए, तो मुझे भगवान याद आवे कि नहीं आवे? है पूरा घर का गाड़ी में बैठा, वहां एसी चल रहा है, बड़ा आनंद है, जल की बोतल हाथ में हो, पानी की पीते जाएं, और मस्ती से चल रहे हैं। और कहीं 2-2 किलोमीटर तक गांव नहीं है, छाया नहीं है, पानी नहीं है, और वहां एक पहिया पंचर पछे। हे मारा राम, अटी पंचर वेणी ही किया, थोड़ी छाया में चालवा देता। हे मारा भगवान, हे मारा गुरुजी, हे भगवान, मुझे माता जी, पिताजी, भैरू जी, जतरा भी सब याद आवे कि नहीं आवे? तो देवता कदी, भगवान कदी याद आवे? दुख में।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन जब जब करे, तो दुख का है का हो। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जथा है। दुख आवे तो नाम याद आवे। गीता में भगवान ने कहा मेरा 4 जगह निवास ज्यादा है। पहला, बीमार के पास, गोडा दुखे तो आय राम गोडा उबा नहीं उबा दे रे राम, हमार ले रे मारा राम। गोडा दुखे जिन्हें जी राम याद आवे। कमर में तकलीफ है तो राम याद आवे, राम राम। आको धन भगवान बड़े ही रेवे, जो बने छोटे ही को नहीं। हाथ में बोतल लाग रही है, सुई लाग रही है तो आय मारा राम, आय मारा राम। कई वो तैयार नहीं गया, कई वहां काले गोलियां ली थी, इंजेक्शन लगाया तो मारा राम। यानी हर दुख में भगवान याद है। दूसरा, कंजूस आदमी, 10 को नोट ऊपर ली जेब में, सिरोही चले गए, सिरोही रोड चले गए, पिंडवाड़ा चले गए, बाले चले गए। हे भगवान आज कोई मेहमान मत मिल जो, आज खर्ची कम है। हे भगवान आज कोई रिश्तेदार मत मिल जो, बहन बेटी मिल जो, खर्ची कम है। हे भगवान आज कोई मिल जो मत, खर्ची कम है। आपको दिन 10 रुपया के पूछ ले, भगवान ने जेब में रखे। भगवान उन्हें छोड़ देकर जा ही नहीं सका, नीचे मिले ही कौन भगवान। हर मिनट में भगवान याद है। कोई रिश्तेदार मिल जाओ, चाय पिलानी पड़े, रुपया 10 ही। कोई बहन बेटी मिल जाओ, धोख देवे तो उन्हें भी दान दक्षिणा देनी से पड़े, और पैसा नहीं है। तो कंजूस आदमी के पास भगवान हरदम रहता है। हाँ। तीसरा हो गया करोड़पति आदमी, पैसे वाला आदमी। जहां भी जाएगा नजर पैसे पे रहेगी, या जमीन बढ़िया है, ये ले लें, करोड़ में ले लेंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे। भगवान ये सौदा मेरे बिठा दो। हे भगवान ये चीज अच्छी है, मुझे मिल जाए, डबल मिलेगा। हे भगवान। तो जहां जाए उसका दिमाग पैसे में रहता। तो पैसा है तो भगवान में दिमाग रहता, कि भगवान मिठाएगा सौदा, भगवान करेगा काम, तो उसका आस्था होती है। हे भगवान मेरा ऐसा काम कर देना, मैं आपके ऐसा करूंगा। हे ठाकुर जी मेरा ये काम कर देना, मैं ऐसा करूंगा। तो करोड़पति के आदमी भगवान 24 घंटे वो छोड़ता ही नहीं भगवान को, पैसे के पीछे। हाई पैसा करेगा, लेकिन भगवान के सहारे से चलेगा तो भगवान उसको छोड़ेगी नहीं। और चौथा हो गया निष्काम भक्त, कुछ लेना न देना, मगन रहना। बैठे तो राम, उठे तो राम, चले तो राम, पीवे तो राम, खावे तो राम, बिछावे तो राम, सोवे तो राम। जो मिले जिसे राम राम, सामने वाला नहीं करे तो उसकी मर्जी, लेकिन राम को भूले ही नहीं। निष्काम भक्त, जिसको कुछ नहीं लेना, ना वो बीमार है, ना वो धनवान है, ना वो कंजूस है, ना उसके पास ज्यादा है ना कम है, बस सरल स्वभाव, हमेशा राम 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 राम। बस 4 जगह भगवान का निवास है। तो कथा चल रही है अपनी धुंधली आत्मदेव जी की। उनके घर में संतान नहीं है। एक दिन सुबह सुबह आत्मदेव जी 4 बजे अपना घर छोड़ के उत्तर दिशा में मुंह कर लिया। उत्तर में ही व्यासपीठ का मुंह क्यों रहता है? हरि का द्वार, 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, गंधारी, जो पात्र बचे थे महाभारत के, वो सारे उत्तर दिशा की तरफ रुख किया था। कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र महाराज, 5 पांडव, द्रौपदी, ये जो भी परिवार बचे थे महाभारत के आखिरी परिवार वंशज, सबने उत्तर में मुंह किया था। हरि का द्वार उत्तर में है। उत्तर दिशा में, सृष्टि के उत्तर दिशा में भगवान नारायण सोए हुए हैं। हरि का द्वार, ऋषिकेश, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सारा हरि का द्वार है। जब इच्छाएं पूरी हो जाए, पोता पोती हो जाए, तो जीवन में इंसान को उत्तर दिशा में मुंह करना चाहिए, क्योंकि जो गए ना आगे वाले सब उत्तर में गए। इसलिए हमारे बाबूजी ने बार बार पूछा कि व्यासपीठ का मुंह किधर रखें। भाई उत्तर में रखो, क्योंकि अपन को तो उत्तर भेजना है, इनको सबका मोक्ष करना है, ऐसे इधर जाए। पहले वाले भी इसी में गए। रास्ता यही है दुनिया का, मेन रास्ता यही है।
तो अपने वंशज कहीं अटके हुए हैं, अपने पूर्वज अपने पितृ कहीं भी अटके हुए हैं, तो उनको उत्तर दिशा में भेजना है। आत्मदेव जी ने उत्तर में मुंह कर लिया सुबह सुबह 4 बजे। आगे चले, एक संत महात्मा मिले। संत महात्मा के आश्रम पे रात गुजारा किया। संत ने सुबह कहा भैया घर जाओ, गृहस्थी है? बोले हाँ पीछे पत्नी है और कोई नहीं है। तो घर जाओ संभालो। नहीं महाराज घरे नहीं जानो। घरे लोग सुबह सुबह मुंडो देखवा को धर्म नहीं समझे। मौसा बोले संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं, इसलिए अब जाना ही नहीं है, छोड़ के आए। भैया गृहस्थी हो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज। संत ने भाग्य रेखा पढ़ी देखी तो एक जन्म की बात करता है, तेरे 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। क्या कहा साधु ने? तो एक जन्म की बात करता है, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है, चला जा घर। नहीं महाराज, आपका आंगन नहीं छोड़ूंगा, आश्रम नहीं छोड़ूंगा, यही प्राण दूंगा। धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य पक्का हो कार्य सिद्ध होता है। हो ये वही राम रची राखा, को करी तरख बढ़ावे साखा, लेकिन धैर्य पक्का होना चाहिए। मुझे ऐसा काम करवाना है, बस करवाना, कुछ भी हो जाए हो जाएगा। भगवान उसी का साथ देते हैं जो हिम्मत वाला होता है। वो एक डायलॉग नहीं, जो डर गया वो मर गया। संत ने कहा भैया तेरे भाग्य में संतान का सुख तो नहीं है, लेकिन गृहस्थी बिगड़ जाएगी, और साधु नहीं चाहता किसी की गृहस्थी बिगड़े। ग्रस्त हैं तो ये फल ले जाओ, आपकी पत्नी धुंधली को खिला देना। हमारे गुरु की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई तो तुम्हारे गोद हरी हो जाएगी। अब वो संतान सुख दे या नहीं दे, ये तुम्हारा भाग्य है। फल लेके चले आए। धुंधली से कहा कि ये फल किसी महात्मा ने दिया है, ग्रहण कर लेना अच्छा मुहूर्त देख करके। और ये भी कहा कि इससे गोद हरी भरी हो जाएगी। अब धुंधली विचार करे कि फल खाया नहीं, जिसके है उसके 100 दुख है, नहीं है जिसके एक ही दुख है। जिसके घर में संतान है ना, उसके कितने दुख है? 100, पूरे 100। जन्म ले तो दुख, नहलाओ धुलाओ, बड़ा करो, वस्त्र आभूषण पहनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, होशियार करो, बंदर में पढ़ाओ, पढ़ाई पूरी होगी तो बाहर भेज दो, बेड़ा नाना भेजो, आगे कहीं शिरोई भेजो, जहां भी अपना बड़ा शहर लगता है वहां पढ़ाओ, 18-20 साल तक पढ़ाओ, खर्चा करो, पढ़ा लिखा के होशियार हो जाए, घर आ जाए, पीले हाथ करो, पढ़नाओ। और लाडी आई, लाडा लाडी तो ही न्याला पासा आप तो बाहरला कमरा में जहां रोकड़ा का रोकड़ी, वो एसी वाला कमरा अंदर वाला बढ़िया वाला, वो तो धनी दूसरे। तो अपन तो मीनू निकालेगा तो चौक में, चौक में निकाल था कि चौक में कहीं करो, बाहरला कमरा में ठीक है। तो कितना दुख है। बच्चे को पढ़ा लिखा के होशियार करो तो कितना दुख है। 100 दुख है जिसके है, और नहीं है जिसके एक दुख है। सुबह 9 बजे उठो चाहे 11 बजे उठो, कोई हिला बाड़ दो को नहीं, कोई आवाज ही नहीं लगा रहे, खुद ही रो बोले कहीं काम करो नहीं, को नहीं कोई सिखावे। तो है जिसके कितना दुख है? 100। नहीं है जिसके एक ही दुख है कि संतान नहीं है बस। तो धुंधली ने कहा कि फल खाऊंगी तो 100 बीमारी पैदा होगी, फल खाया न 100 दुख पैदा। तो ऐसा फल खाना ही नहीं जिसमें 100 बीमारी हो। समय तो निकल गया, चली गई, उम्र जा रही है, थोड़े दिन बचे पीछे के तो निकल जाएंगे, और क्या है। नहीं खाना, रख दिया। ब्राह्मण देवता फल देकर के चले गए जंगलों में तपस्या करने, और पीछे से उनकी धुंधली की छोटी बहन आ गई, जिसके पहले से संतान की कमी नहीं थी, वो गर्भवती थी, लेकिन घर में खाने के दाने नहीं। भगवान ने कहा कि जिसके खाने वाले हैं उसके धन नहीं है, और धन है जिसके खाने वाले नहीं है। और खाने वाले भी हैं, धन भी है, तो समझ लो ये बहुत पूर्वजों की पुण्य ही है।
आगे का रिचार्ज है, इसीलिए चल रहा है। धन भी है, औलाद भी है, संतान भी है, परिवार भी है, धन की भी कमी नहीं। इसका मतलब अगला रिचार्ज चल रहा है। और वापस समय समय पे ऐसे रिचार्ज करवा लो तो आगे बढ़ जाएगा वैलिडिटी, और 12 महीने और बढ़ जाएगी। बस यही है। छोटी बहन आ गई, मेरे 4 लाला पहले से हैं लेकिन भूखे मर रहे, खाने के दाने नहीं। दीदी तेरे पास धन बहुत है, थोड़ा सा गांठड़ी बांध देना मेरे को। बड़ी बहन ने कहा मौका ठीक है, तुझे धन की जरूरत है और मुझे संतान की जरूरत है, तो तू मेरे से एक बात कर ले कि तेरे लड़का होगा या लड़की होगी, तेरे क्या करेगी? तू धन ले जा, 3-4 दिन की परवरिश करना और ये मेरी गोदी में दे देना। मेरे भी लाला हो जाएगा, लाली हो जाएगी, और तेरे धन हो जाएगा, मुझे फल भी नहीं खाना पड़ेगा जिसमें 100 बीमारी है। ठीक है, मेरे जो भी संतान होगी मैं बड़ी बहन तुझे दे दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करें? ये भी किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है, गोद हरी भरी होने के लिए दिया है। तो छोटी बहन ने कहा क्या करना है, इस फल को तो गाय माता को खिला दो, गौ को खिला दो, गाय को खिला दो। बोले आके देखा तो गोदी में लाला। वाह भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है। उन्हें क्या पता कि लाला किसका है। उन्होंने तो सोचा कि संत ने फल दिया, पत्नी ने ग्रहण किया, जिससे लाला हो गया। लेकिन पीछे लीला क्या हुई? नारी चरित्रम पुरुषो सौभाग्यम, देवों ने जाना थी कृतो मनुष्य, बनाने वाले भी नहीं जानता है कब चरित्र बदल जाए, कब भाग्य बदल जाए। बनाने वाला तो बना गया। गौ माता के दर्शन करने की आदत थी। सुबह सुबह गौ माता की गौशाला में दर्शन करने गए तो गाय के पैरों के नीचे एक बालक और खेल रहा है, छोटा सा लाला और खेल रहा है। उठाया उसको, छोटा सा लाला खेल रहा गौ माता के यहाँ पे, जिसका शरीर इंसान का, मानव का शरीर, हाथ पैर मानव के, आंखें, मुंह, नाक, सारा इंसान का। लेकिन एक विशेषता, कान कान गौ माता के। जो कान है ना, ये इंसान के नहीं, वो गौ माता के लंबे कान। क्योंकि वो संत का जो फल था वो गाय को खिलाया, तो गाय ने ऐसे मानव को जन्म दिया, ऐसे अद्भुत संत को जन्म दिया। क्योंकि गौ माता में सारे देवताओं का निवास है। उसको खिलाया फल। घर पे आए, लाला को गोदी में लेके आए। एक लाला तो पहले से ही धुंधली की गोदी में, एक ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी और उठा लाए। धुंधली ने कहा ये कहां से लाए? बोले भगवान की कृपा हो गई, एक नहीं घर में 2-2 हो गए। एक गाय माता ने जन्म दिया है। अरे वाह, कान लंबे हैं इंसान जैसा। फिर धुंधली को याद आया कि वो फल मैंने नहीं खाया, मन मन में सोच रही, वो फल गाय को खिला दिया था। तो गौ माता के यहां से इस बालक का जन्म हुआ है। धुंधली ने कहा जो भी हो, मेरी गोदी में है जिसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और आत्मदेव जी ने कहा कि गाय के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम गौकर्ण। गौकर्ण, इसके जो कान है ना, गौ माता का प्रतीक है, इसलिए इस बालक का नाम तो गौकर्ण रख देते हैं। बोलिए गौकर्ण भगवान की। नाम गौकर्ण रखा है, जैसा नाम वैसा गुण। हमेशा बच्चों का नाम संस्कारित होना चाहिए। संस्कारित नाम लेने में भी आनंद आएगा। गौरी शंकर, जटा शंकर, रमा शंकर, उमा शंकर, सीताराम, बद्रीलाल, गोपाल, मणिधर, गिरधर गोपाल, जिनके नाम में ही भगवान का नाम है, उनके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। इसलिए संतानों का नाम भगवान से मिलता जुलता होना चाहिए, जिसमें कुछ सार हो, तथ्य हो।
नाम ही धुंधकारी रखा। किसी का नाम शेर सिंह हो तो नाम ही उसका शेर सिंह नाम लो तो पहले आंखें ऊंची हो जाए, शेर सिंह आ रहा है। किसी का नाम पहाड़ सिंह, पहाड़ जैसा, तो बोला पहाड़ सिंह आ गया तो पहले ही यूं चले पहाड़ सिंह। किसी का नाम डूंगर सिंह, ठीक है अपनी मान्यता है, लेकिन भागवत सुन रहे हैं, धर्म प्रेमी हैं, कथा से जुड़े हैं, सत्संगी परिवार हैं, तो कम से कम परमात्मा से मिलता जुलता नाम होना चाहिए जिससे भगवान का नाम आते जाए। दोनों बड़े हो रहे हैं, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 2 महीने, 6 महीने, बड़े बड़े हो रहे हैं। एक गाय का बछड़ा, एक भैंस का बच्चा, दोनों बड़े हो रहे हैं। भैंस के बछड़े का स्टेप चेंज नहीं होता, जन्म लेते ही पाडो, 5 साल को रहेगा तो ही, और 20 साल को रहेगा तो ही, और वो जीवन में मरे तो एक ही नाम लेने मरे। लेकिन गाय का बछड़ा जब छोटा होता है उसका नाम बच्चिया, मुन्ना, थोड़ा बड़ा हुआ लुआरिया, थोड़ा बड़ा हुआ बछड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ नारा, और थोड़ा बड़ा हो जाता बैल। 4-5 स्टेप चेंज हो जाते हैं। और भैंस के बच्चे के जन्म लेवे तो ही वही नाम, 5 साल का होवे तो वही नाम, 25 साल का हो वही नाम, मरे तो ही वही नाम। भैंस हमेशा अपने बच्चे के पास में नहीं बैठती है, पीठ घुमा के बैठती है, और गाय हमेशा अपने बच्चे को आगे लेके बैठती है, चाटती रहती है। भैंस का बच्चा हमेशा मूत्र में पड़ा रहता पीछे की तरह। गाय अपने बच्चे को कभी मूत्र में नहीं रखती है, सामने बिठाती, चंचल होता है। तो यही परिवार में बच्चों में गुण होते हैं। जो गोकर्ण जी महाराज के लक्षण का होगा वो गाय के बछड़े की तरह ध्वल होगा, स्वस्थ होगा। जल्दी उठना, नाम लेना, स्नान करना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, पीत वस्त्र पहनना, हर किसी से राम राम करना, भलाई की बात करना, धर्म के काम में आगे रहना, ये गोकर्ण जी के लक्षण है। और धर्म में आ डराना, ऐसा काम हो रहा, क्या करना काम करके, क्यों धन खर्च कर रहे हैं बात में, ये भैंस के बच्चे के लक्षण है। धुंधकारी, चोरी करना, डकैती डालना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना, दुख देना, ये धुंधकारी के लक्षण है। और धीरे धीरे धुंधकारी 11 साल का हुआ, पड़ोसी के घर में चोरी की शिकायत आई। माता ने कहा बेटा तूने चोरी की, बोले मां आज से पड़ोसी बंद, उस मोहल्ले में चला जाऊंगा। दूसरे मोहल्ले से शिकायत आ गई, आपके बच्चे ने हमारे मोहल्ले में शिकायत की। क्यों रे धुंधकारी, तूने मना किया था? बोले मैंने पड़ोसी के लिए मना किया था, मोहल्ले के लिए थोड़ी मना किया। दूसरे मोहल्ले में चोरी, कल मोहल्ले में नहीं करूंगा। दूसरे गांव में चला गया, वहां चोरी कर ली। कर धुंधकारी तूने मना किया था? बोले मैंने मोहल्ले के लिए मना किया, दूसरे गांव के लिए थोड़ी मना किया। यानी जीवन भर चोरी करता रहा, डकैती करता रहा, लूटता रहा। और एक समय ऐसा आया कि उसकी करतूतों को सुन करके आत्मदेव जी और गोकर्ण जी महाराज घर बार छोड़ करके उत्तर दिशा का रास्ता पकड़ लिया। यहां कहते हैं कि हो जाए पूत कपूत तो मूंग छाती पे जलता। गलत ख्याल है भक्तों, बेटों से नाम नहीं चलता। बेटे से नाम चलता तो धुंधकारी भी ऐसा ही हो जाता। माता पिता को दुख दिया, मां कहती रहे बेटा तूने जन्म लिया है, अच्छा काम करो, लेकिन चोरी में आदत चली गई। माता बीच बीच में बोलती थी। एक दिन कुएं पे पानी भर रही थी, धुंधकारी ने पीछे से धक्का मारा, मां कुएं में। अब तो कोई घर में कहने वाला ना कोई सुनने वाला। धुंधकारी ने 4 औरतें घर में रखी। कितनी? 4। चारों औरतों के लिए उसने कमाई की, चोरी की, डकैती किया। एक दिन चारों औरतों ने विचार किया कि कभी ये पकड़ा गया तो रिजल्ट में नाम अपना भी आएगा।
इसलिए इसकी हत्या कर दी जाए, इसका माल तो खा लिया अपन, अब इसको मार दिया जाए। नारी चरित्रम पुरुषो भाग्यम देवों ने जाना थी कृतो मनुष्य। सोया हुआ था, रस्सी से बांध दिया, बड़े बड़े पत्थर सिर पे मारे। अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन परिवार से इतना दूर नहीं जाना कि नजर ही नहीं पहुंची। अब वो आवाज लगाए माता दौड़ो, तो कहां, माता को तो कुएं में धकेल दिया। पिताजी दौड़ो, पिताजी को घर देश निकाला दे दिया। भाई दौड़ो, कौन दौड़े? केवल 4 औरतों के लिए उसने पूरी परिवार को त्याग दिया। आज कोई सुनने वाला नहीं, कितने ही चिल्लाए ना, कितनी ऊंची आवाज में बोले। ठीक, उसको मारा गया, अधोगति में गया, प्रेत योनि में गया, भूत योनि में गया। क्योंकि जिसकी हत्या होती नहीं, की जाती है, जिसकी मौत आती नहीं, मौत ली जाती है। कोई एक्सीडेंट में मर जाए, जल में डूबने से मर जाए, सांप के खाने से मर जाए, अग्नि में जलने से अधोगति में चला जाए, इनका मोक्ष बड़ा मुश्किल से होता है। क्योंकि वो आत्मा निकलती नहीं, उसे निकाली जाती है। उस आत्मा के लिए जीवन में पीछे ऋण उतारने के लिए कोई ऐसी संतान हो जिनके द्वारा उनका मोक्ष तर्पण करवाया जाए। तभी कहते हैं धुंधकारी अधोगति में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, भूत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज को सूचना मिली तेरा भाई मारा गया। गया जी में पिंडदान किया भाई के नाम का। घर में आए, जिस घर में वो मरा, जिस घर में उसकी हत्या हुई, कभी क्या बन जाता, कभी क्या बन जाता, कभी किस रूप में आता, कभी किस रूप में आता। रात भर सोने नहीं दिया गोकर्ण जी को। भैया मुझे इस नरक को, नाम था सुभद्रा, गर्भवती थी तब नाना प्रकार की कथा सुनाई। गर्भ में बच्चे ने कथा सुनी, अधूरी कथा सुनी, जिसका नाम हुआ अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह भेदन में महाभारत में गया था, जो मारा गया। आधी कथा सुनने से मारा गया, चक्रव्यूह भेदन की पूरी कथा नहीं सुनी थी। इसलिए कथा कभी अधूरी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। सुभद्रा ने कथा सुनी, आंख लग गई, बच्चा सो गया। आधी कथा सुनी जिससे अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, गर्भवती थी जब वो मरा। और उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, जिसने सुदर्शन चक्र भेजा, ब्रह्मास्त्र भेजा कि पांडवों का वंश नष्ट कर दो। लेकिन कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र का गोला लगा करके जिस बालक की रक्षा की, उसी का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हुआ। उसी बालक का नाम चक्रवर्ती सम्राट, धर्म धुरंधर, धर्मात्मा, पांडवों का आखिरी वंशज और अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा, सुभद्रा का पोता और उत्तरा का बेटा, उसका नाम परीक्षित हुआ था। जो हस्तिनापुर के सिंहासन पे विराजमान हुआ पांडवों के जाने के बाद, राजा बना और उसने पूरी पृथ्वी का राज किया था। हस्तिनापुर आज किस नाम से जाना जाता है? हस्तिनापुर आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली है ना, यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्र का प्रथम सेवक बैठता है। ये हस्तिनापुर, समय बदला इसलिए इसका नाम दिल्ली हुआ है। ये वही है। आइए, कहते हैं कि परीक्षित महाराज एक बार घोड़े पे सवार होकर जंगल में घूमने गए थे और उस जंगल में एक महात्मा जी सफेद दाढ़ी, कमंडल हाथ में, तालियां बजाएं जोरदार, जंगल में भ्रमण करते हुए आए हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए आए हैं। और यहाँ विराजो
तख्ते पे। आइए आराम से लगा लो आसन, आलकी पालकी बना के बढ़िया। कमंडल रखो पास में, कमंडल रख के भक्ति में लग जाओ। संत ने आंखें मूंद ली, माला हाथ में, और भक्ति में लग गए। और इधर से चक्रवर्ती महाराज सम्राट परीक्षित महाराज अपनी वेशभूषा में देश का भ्रमण करने के लिए घोड़े पे सवार होकर निकले। और पूरे देश का, अपनी सीमा का निरीक्षण किया। हमारे देश में प्रजा कैसी है, हमारे देश में प्रजा दुखी तो नहीं है। राजा ने सबका निरीक्षण किया। परीक्षित सम्राट अर्जुन का पोता सामने नजर पड़ी, ये काले कपड़े वाला एक गौ माता को डंडे मार रहा है, एक बैल को पीट रहा है। परीक्षित ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा दुराचार, गाय को मारने वाला तो कौन है, बैल पे डंडे बरसाने वाला तू कौन, काले कपड़े वाले भाई। काले कपड़े वाले ने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। कौन है, जोर से बोलो। परीक्षित महाराज जिससे बात कर रहे थे उसका नाम कलयुग था। परीक्षित ने कहा कि राज्य मेरा है, सीमा मेरी है, मेरे राज्य में तू कैसे आ गया भाई। बोले महाराज आपकी सीमा समाप्त होने वाली है, अब मैं राजा बनूंगा, इसलिए मैं सीमा का निरीक्षण करने आया हूं। परीक्षित ने कहा जिस गाय पे तू अत्याचार कर रहा, गौ माता से पूछा तुम कौन हो। गाय ने कहा मैं भी गौ माता नहीं, भगवान कृष्ण के जाने के बाद पूजा पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान सारे कम हो गए, इसलिए मैं भी धरती माता हूं, पृथ्वी माता हूं। मैंने गाय का रूप बनाया है। बैल से पूछा रे भाई बैल तू कौन है भाई, तेरे 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे लंगड़ा चल रहा है, उसको भी ये काले कपड़े वाला तोड़ रहा है। बोले महाराज मैं भी बैल नहीं हूं, मैं भी धर्म हूं, धर्म। सत्य नाम का पैर सतयुग में टूट गया, तप नाम का पैर मेरा त्रेता में टूट गया, दया नाम का पैर द्वापर में टूट गया। एक पैर पे खड़ा हूं महाराज, ये काले कपड़े वाला डंडे मार मार के तोड़ रहा है इसको भी। तो किस पैर पे खड़ा है वो, जिस पैर पे खड़ा उसका नाम है दान। क्या है, दान। 3 चरण टूटे हुए हैं, एक चरण पे ही धर्म चल रहा। कलयुग में 5 जने खड़े हो जाए, गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था करनी, लो भैया 500 रुपए मेरी तरफ से, किसी ने कहा भैया 2000 मेरी तरफ से, किसी ने कहा भैया 5000 मेरी तरफ से, ये 20,000 रुपए हो गए, चलो जल की व्यवस्था करो। धर्म चल गया। मंदिर बनाना है, आस्था का केंद्र जागृत करना है, तो लो भैया मेरी तरफ से ये, तेरी तरफ से ये, तो हो जाता है। यानी दान करने से धर्म की रक्षा, धर्म रक्षति ही धर्म रक्षति। धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। दान नाम का चरण कलयुग में मौजूद है, इसलिए जहां समय मिले, मौका मिले, अवसर मिले, कम ज्यादा हैसियत के अनुसार दान पुण्य होता रहना चाहिए। जहां मौका मिले, जहां अपनी हैसियत है, वहां दान पुण्य करता रहना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है दान। कलयुग से परीक्षित महाराज ने कहा कि भैया तू मेरे शासन में आ तो गया, अब मैं तुझे 4 घर रहने के लिए देता हूं। तो कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज कौन कौन से घर दोगे। तो परीक्षित ने कहा पहला तो
मदिरालय, जहां शराब पी जाती है, वहां तेरा निवास होगा। शराब के ठिकाने पे कलियुग को पहला कर दिया है। शराब पीने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जगह छोड़ देती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश शुरू हो जाता है, परिवार में दुख पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मोहल्ले वाले बर्दाश्त नहीं करते, परिवार वाले बर्दाश्त नहीं करते। पहली जड़ शराब। तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को पहला कर दिया था मदिरालय। दूसरा कर दिया हिंसालय, जहां किसी जिंदा जीव को पाल पोस के बड़ा करा जाए और फिर उसे काटा जाए, उसके मांस की बिक्री की जाए। दूसरा घर हिंसालय दिया, जहां दया नहीं होगी वहां कलयुग का निवास होगा। तीसरा कर दिया जुआलय, जुआ खेला जाता है, क्या जुए में लगाना क्या नहीं लगाना, खेती बाड़ी धंधा सारा चौपट हो जाता है, वहां कलयुग का निवास है। चौथा कर दिया वैश्यालय, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे बैठना कैसे रहना कैसे चलना, जहां ये चीजें खत्म हो जाती है वहां कलयुग का निवास है। चार कर दिए कलयुग को। कलयुग ने कहा महाराज आपने तो मुझे चार ही ऐसे ठिकाने दे दिए कि लोग सारे शराब पिएंगे, लोग सारे जुआ खेलेंगे, कलयुग में सारे लोग बिना शर्म के होंगे, कलयुग में सारे लोग हिंसा करेंगे। आपने मुझे चार कर दिए महाराज, लेकिन मेरी अच्छाई आपने नहीं जानी। सतयुग में मानव का जीवन 1 लाख वर्ष का हुआ करता था, तब बुढ़ापा आके मौत आती। सतयुग में 1 लाख वर्ष का जीवन होता था। महाराज सतयुग गया और भगवान ने 0 कम किया, युग आ गया त्रेता, और लाख में से 0 जाए तो पीछे बचे 10,000। त्रेता युग में भगवान राम के जमाने में इंसान की उम्र 10,000 वर्ष की हाईएस्ट हुआ करती थी, तब बुढ़ापा आता फिर मौत आती। और त्रेता गया, भगवान ने 0 कम कर दिया, युग आ गया भगवान कृष्ण का, द्वापुर आ गया, और 10,000 में से 1 हो जाए कम 0 तो 1,000 बचा। द्वापुर युग में मानवीय उम्र 1,000 वर्ष की हुआ करती थी, भगवान कृष्ण गए 1 0 कम किया। कलयुग कह रहा जमाना मेरा आने वाला, 1000 में से 0 कम कर लो 100, तो कलयुग में मानव की उम्र 100 वर्ष की। कलयुग ने कहा कि मेरे जमाने में इंसान की सबसे कम उम्र होगी, सबसे छोटी उम्र मेरी रहेगी। 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की। 5,124वां साल चल रहा है। 5,124वां साल कलयुग का चल रहा है। कहते हैं कलयुग में सबसे कम उम्र है। कलयुग ने कहा महाराज मेरे शासन में मानव नारी पुरुष साधु संत फकीर कहीं पे भी बैठ के, हंसी में खांसी में नींद में उबासी में, चलता फिरता उठता बैठता जागता सोता घूमता, कटे भी कोई राम को नाम लेगा तो उसको राम का नाम संभालना नहीं पड़ेगा, मेरे कलयुग में खाता ऑनलाइन रहेगा। ऐसी सुविधा किसी युग में नहीं थी और ना रहेगी महाराज। और आपने मुझे चारों घर ऐसे दे दी, आपने मुझे समझा ही नहीं। राजा ने कहा कि तेरे में गुण है। कलयुग कह रहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कलयुग के हैं भले राम अरारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। वो कलयुग के सब गाओ ताली बजाओ। आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। वो कलयुग के हैं भले राम अरारा। प्रेम से ताली बजा दे। हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। बोली भागवत भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महाराज हंसी में खांसी में नींद में उबासी में चालता फिरता उड़ता बैठता कटे भी कोई राम को नाम लेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा, गति मिलेगी, कल्याण होगा। अंतमति सो गति। एक हैबिट होनी चाहिए राम के नाम की। बोलो राम राम सा। बोलो जोर से बोलो। हाथ जोड़ के बोलो राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राजा परीक्षित ने कहा आप में ये गुण है तो हम आपको सोने में निवास देते हैं। राजा परीक्षित ने किस में निवास दिया? सोने में। किसी की नाक में सोना, किसी के कान में सोना, किसी के बौर में सोना, किसी के रखड़ी में सोना। हमें सोने से क्या लेना देना, हमारा श्याम खुद सोना। सोने में निवास दिया कलयुग को, सोना। और जैसे ही कलयुग को सोने में निवास दिया और कलयुग ने नजर बढ़ी, राजा के जो मुकुट था वो सोने का था। अत्याचार से कमाया हुआ सोना। किसी के चोर जो चोरी करता ना, सोने की चोरी करता तो उसको नींद नहीं आती। चोरी होती उसको भी नींद नहीं आती, ले जाने वाले को भी नींद नहीं आती। पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं। सोना घूमे तो भी चैन चला जाता, और सोना जिसको मिले उसका भी चैन चला जाता। मैं क्या करूंगा, बिना मेहनत के मिल गया। अरे मैंने थोड़े से सोना जब्ती की, 2 तोला सोना मिल गया, लाख रुपए आ गए, क्या करूंगा, क्या करूं, लाख रुपए कहां खर्च करूं कल। आधा पागल तो वहीं हो जाए, नींद नहीं आ उसको। और जिसका घूमे ना उसको भी नींद नहीं आवे। हे भगवान, घर वाले क्या कहेंगे,
पर वाले क्या कहेंगे, बड़ी मुश्किल से बनाया, सोने में निवास दिया कलयुग को। जरासंध ने राजाओं को जीता, सोना इकट्ठा किया, जिसका मुकुट लाया था उसी मुकुट को पांडव लेके आए थे हस्तिनापुर में। राजा ने उस दिन उसी मुकुट को धारण किया था और उसी मुकुट में सोना बैठ गया, कलयुग बैठ गया सोने में। अनिति से कमाया हुआ धन सोना। परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। परीक्षित ने सोचा कि संत के आश्रम में जाऊं, दर्शन करूं। चला आया, संत को नमन किया, संत को प्रणाम किया। संत का नाम था शमिक ऋषि। क्या नाम था? शमिक ऋषि को प्रणाम किया। घोड़े पे सवार होके आए थे। लेकिन घोड़े की आवाज से भी संत की समाधि नहीं खुली। संत तपस्या में तल्लीन थे, लीन थे। परीक्षित ने कहा कि हम संतों के लिए खड़े रह जाते हैं, संतों के लिए हम लोग सेवा में खड़े रहते हैं, पहरेदार बन जाते हैं, चौकीदार बन जाते हैं, द्वारपाल बन जाते हैं। और हम जो संत के आश्रम पे आए ना, तो हमारा कोई आव आदर नहीं है। ध्यान लगा के तपस्या में बैठे हैं बाबा जी, हमें ना तो आव आदर दिया, आओ सा, बैठो सा, जल पियो सा, कोई आव आदर नहीं। राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि कलयुग बैठ गया। कलयुग ने बुद्धि को घुमा दिया, बुद्धि जगह छोड़ दी। कुबुद्धि ने निवास किया। जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, और जहां सुमति, जहां नाना प्रकार के सुख होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति, जहां विपत्ति निदाना। अच्छी बुद्धि से अच्छे काम होते हैं, खराब बुद्धि से खराब काम होते हैं। राजा को क्रोध आया, संत का गला काट दूं, लेकिन बैठे हुए संत को मारना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी राजा हूं। मेरे पिता अर्जुन का रथ, मेरे दादाजी का रथ, अर्जुन महाराज का भगवान कृष्ण ने यहाँ का, मैं उनका पोता हूं। ऐसी हत्या नहीं करूंगा, लेकिन दंड जरूर दूंगा। मेरे शासन में, मेरे राज्य में बैठे हुए संत हैं और मेरा आदर नहीं किया। राजा को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो झाड़ी में कहीं मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने वो सांप उठाया और मरे हुए सांप को राजा ने अपने भाले की अणी से उठा करके मरा हुआ सांप संत के गले में डाल दिया। मरा सांप संत के गले में डाला। राधा का क्रोध कुछ शांत हुआ और राजा परीक्षित अपने भवन में चले गए, हस्तिनापुर में चले गए। इधर संत तपस्या में बैठे थे, भजन में बैठे थे। माला चल रही थी, आत्मसात हो रहा था परमात्मा से। कौन आया संत को कोई पता नहीं, गले में क्या डाला साधु को कोई पता नहीं। इतने में पाठशाला से पढ़ के उनका बेटा आया, जिसका नाम था श्रृंगी। नजर पड़ी, पिताजी को प्रणाम किया, आंखें लाल हो गई। मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाल दिया? उस सांप को उतार के फेंका। ध्यान लगाया, जिस भी राजा ने, जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला, आज मैं ये जल हाथ में लेकर के, कौशिक नदी का जल हाथ में लेके उसको श्राप देता हूं कि 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सांप डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी शमिक ऋषि का बेटा था।
जल हाथ में लेके कौशिक नदी के जल से श्राप दे दिया। जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला, वो 7वें दिन का सूरज नहीं देखेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। तक्षक नाम का सांप डसेगा उसे। तक्षक जिसने अमृत पी रखा, उसको कोई श्राप नहीं दे सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, ऐसा श्राप दिया। और संत की समाधि पूरी हुई, आंखें खुली, सामने देखा तो बेटा खड़ा है, बेटे को गले लगाया। बेटे को गले लगाया, बेटे की आंखें में खून था। बेटे से पूछा कि बेटा तेरी आंखें लाल क्यों हैं? बेटे ने कहा पिताजी, जब हम पाठशाला से पढ़ के आए तो आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल रखा था, हमने वो सांप तो निकाल दिया, लेकिन हमने उन्हें शराब भी दे दिया। जल हाथ में लेके शराब दिया कि 7वें दिन उसी तक्षक नाम का सांप डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, वो इस जीवित नहीं रहेगा दुनिया में। देखिए संत कैसे होते हैं। जैसे ही बेटे की वाणी सुनी ना, तो संत ने अपने बेटे को गले लगाया। अरे बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन साधु हैं, संत हैं। संत की परिभाषा है कि किसी भी बात को हंसते हंसते सहन कर जाए। बूंदिया गात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज से।
बेटा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। बेटा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। तुमने बिना विचारे किसको श्राप दिया? कौन राजा आए, कौन थे, कोई पता ठिकाना है? नहीं पिताजी, आपके गले में सांप डाला, मेरा क्रोध आपे से बाहर हो गया। तो बेटा मैं ध्यान लगा के देखता हूं आश्रम पे आया कौन था। ध्यान लगा के देखा गया, ध्यान में आया कि हस्तिनापुर के चक्रवर्ती महाराज सम्राट परीक्षित आए थे। और बेटा तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। बिना सोचे समझे किसी का गुनाह इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा तुमने श्राप दिया है। बेटा तुमने उनको 7 दिन में तक्षक नाम का सांप डसे उनकी मृत्यु हो जाए ऐसा श्राप दिया है। और वो भी तक्षक नाम का नाग। साधारण कोई नाग होवे तो रास्ता निकाल लें, लेकिन तक्षक अमृत का धनी है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसका हवन कोई नहीं कर सकता, उसको कोई जला नहीं सकता। बेटा चलो श्राप मिथ्या हो जाए ऐसी कामना लेकर के अपन चलते हैं हस्तिनापुर और राजा से प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं। संत कैसे होते हैं? संत बड़े परमार्थी और कोमल जिनका अंग, तपत बुझा दे औरन की, दे दे अपनों रंग। इस राष्ट्र में तीनों के लिए कहा गया है, संत इस राष्ट्र की धरोहर है, शास्त्र इस राष्ट्र की धरोहर है, और सैनिक इस राष्ट्र की धरोहर है। संत, सैनिक और शास्त्र। संत नहीं होंगे तो कौन बताएगा आज क्या है? नौमी है, नौमी में क्या है, क्या नक्षत्र है, अयन क्या है, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, आज क्या है, ये सारे मुहूर्त व्रत नियम कौन बताएगा? शास्त्र राष्ट्र की धरोहर है। सैनिक बॉर्डर पे खड़े नहीं रहेंगे तो कहीं भी धमाका हो जाएगा, इसलिए बॉर्डर को सील किया हुआ है। अपन आज कूलर पंखे में बैठे हैं, लेकिन वो हमारे ही सैनिक हैं, हमारी माताओं के सपूत हैं, वीर सैनिक जो आज कितने टाइम पर डिग्री के सामने खड़े हैं, बंदूक भी हाथ में, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी फैमिली परिवार है, लेकिन देश की रक्षा के लिए गर्व से सीना तान के खड़े हैं। तालियां बजाएं ऐसे हमारे वीर जवान सैनिकों के लिए जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एनी टाइम खड़े हैं। और धन्य है राष्ट्र के सम्मान के लिए देश खड़ा है। संत, सैनिक, शास्त्र। संत नहीं होंगे तो परिभाषा कौन सिखाएगा? कैसे हमारे में गुण आएंगे, कैसे हमारे में संस्कार आएंगे? तो संत कैसे दयालु हैं। बच्चे ने शराब दे दिया तो उसको लेके हस्तिनापुर जा रहे हैं, चलो माफी हो जाए। और उधर हस्तिनापुर नरेश ने अपना मुकुट नीचे उतारा और कलयुग सिर से नीचे उतरा, और उनको पछतावा हुआ कि आज तो हम समीक ऋषि के आश्रम पे गए और क्या किया, संत को प्रणाम धोख के बजाय उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के आए। अब ये मुकुट हमारे सिर पे जीवन में कभी ना आना चाहिए, इसमें कलयुग का निवास है। ऐसा मुकुट हम धारण नहीं करेंगे जिससे संत का अपमान होता है। तिरस्कार कर दिया और उसी समय कहा है
बस बड़ा पुत्र था जन्मेजय, उसको राजपाट संभला के जिम्मेदारी देके एक साधु का भविष्य बनाया और घर बार परिवार सबका त्याग करके राजा एक सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में गंगा जी के तीर संत से क्षमा याचना करने आया। हमें क्षमा कर दो, हम राजा बनने काबिल नहीं है, हमें माफी दे दो। हमने आपके गले में सांप डाला, हम जीवन के बड़े गुनहगार हैं। राजन, ये हमारा बेटा श्रृंगी है और श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तुम्हें 7वें दिन में तक्षक नाम का सांप डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे जैसा राजा इस दुनिया में नहीं रहेगा। हम चाहते हैं हमारे बेटे का श्राप मिथ्या हो जाए। राजा ने कहा ऐसा नहीं, ये श्राप तो ऐसे राजा को लगना ही चाहिए, राष्ट्र की धरोहर है संत साधु, जिनके गले में सांप डाला, अपमान किया, इसलिए ऐसे राजा को पृथ्वी पर रहना अच्छी बात नहीं है। हमें 7वें दिन में क्या, अभी हमें सांप डसे और अभी हम यहां से चले जाएं महाराज। संत ने कहा नहीं नहीं, आप जैसा धर्म धुरंधर राजा तो इस दुनिया में रहना चाहिए, धरती पर रहना चाहिए। राजा कह रहा है माफ करो जी माने, माफ करो जी माने, माफ करो ए मारी गलती हुई सा बड़ी भूल, ए गुरु सामाने माफ करो। सुरजा थे ही चंदा थे ही सुरजा था बिन देव न दूजा, थे ही चंदा थे ही सुरजा था बिन कोई दूजा, थे ही चंदा थे ही सुरजा था बिन देव न दूजा, थे ही चंदा थे ही सुरजा नहीं था बिन दूजा। ये नेता गुरु जी ने कदे न बोलो कर चरणा की ही पूजा, गुरु जी ने कदे न बोलो करो चरणा की पूजा, हमारा गुरु जी ने कदे बोलो करो थारी पूजा, हमारा
सुरजाता बिन देव न दूजा। होते ही चंदा ते ही सुरजाता बिन गोनी ना दूजा। मारा गुरु जिन कदे न बोलो करो चरणा की ही पूजा। ओ मारा गुरु जिन कदो बोलो करो थारी पूजा। हे मारी गलती हे मारो गुनो को कोयो सबर भूले ए गुरु जी माने माफ करो। थे ही पिता होते ही भाग्य विधाता। होते ही माता ते ही पिता होते ही भाग्य विधाता। थे ही माता थे ही पिता होते ही भाग्य विधाता। होते ही माता ते ही पिता होते ही भाग्य विधाता। हे मारा गुरु जी ने कदे न भूलो हे मैं जल जल कर जाता। ओ मारा गुरु जी ने कदे न भूलो मैं तर तर ही जाता। हे मारा गुरु जी ने कदे न भूलो मैं तो नित हो जाता। मारा गुरु जी ने कदे न भूलो मैं तो नित हो जाता। मारी गलती ए मारो गुनो तो मारी गलती हुई सा बड़ी भूल गुरु जी माने माफ करो। बड़ी भूले गुरु सा माने माफ करो। थे ही माता थे ही पिता हो ते ही माता ते ही पिता हो थे ही मेरे भाग्य विधाता हो होते ही मेरे भाग्य विधाता हो। हे मारो गुनो तो हुयो सा बड़ो भूले गुरु सा माने माफ
माफ करो। थे ही चंदा थे ही सुरजा, होते ही चंदा ते ही सूरजा, था बिन मारा गुरुदेव न दूजा, हो था बिन मारा गुरुदेव न दूजा। करु चरना की नित नित पूजा, हो करु चरना की नित नित पूजा। हे मारी माफी देवो ना गुरु माफ, ओ गुरु सामने माफ करो। माफ करो माने, माफ करो जी माने, माफ करो। राजा हो ये वही जो राम रचि राखा, को करी तरख बढ़ावई शाखा। तुम्हें हमारे बेटे के श्राप से चिन्हित होना था राजा। हमारे बेटे ने तुम्हें श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाम का सांप डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, ये विधाता का विधान है। लेकिन आप जैसे चक्रवर्ती धर्म धुरंधर ऐसी सम्राट राजा को दुनिया से नहीं जाना चाहिए। अब 7 दिन में आपको कैसे मोक्ष मिलेगा? कौन सा वो साधन है जिससे आपका मोक्ष होगा? कौन सा वो शास्त्र है जिससे आपकी गति होगी? कहते हैं कि अंत मति सो गति, अंत में मति जिसमें लग जाती है गति भी वैसी ही बन जाती है। अब तुम्हारी मति इन 7 दिनों में किस में लगेगी? आप किस में रहोगे? कैसे आपकी गति होगी? कैसे आपका मोक्ष होगा? कैसे कल्याण होगा? गुरुजनों की शरण में जाओ, साधु लोगों की शरण में जाओ, गुणी जनों की शरण में जाओ। जैसा वो तुम्हें मार्ग बताए राजा, वैसा ही करो। संत ने ऐसा मार्ग रास्ता बता दिया और परीक्षित महाराज उसी दिन से गंगा जी के तीर पे आके बैठे हैं। बोली भागवत भगवान की। यही वो कथा है जो यहां से भागवत शुरू होती है। बस यहीं से आचार्य सुखदेव भगवान की शरण में चले गए थे। राजा परीक्षित गंगा जी के तीर पे जा बैठे और वहीं 7 दिन की भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई गई, जो अपने यहाँ आज प्रथम दिवस विश्राम की तरफ जा रहा है। आज अपन मुख्य धाराओं से जुड़े। कथा का समय 10 बजे से 2 बजे तक नहीं है, लेकिन आज पहला दिन था, व्यवस्थाओं का दिन था। आज कई भक्त तो सोए ही नहीं, चल ही रहे हैं। पहला दिन था, बहुत मेहनत हुई इस कार्यक्रम को यहाँ लाने के लिए, ऐसी व्यवस्था देने के लिए। पूरा रावल परिवार का बहुत बहुत हार्दिक आभार। तालियां बजा के सम्मान करें कि आपने भागवत का आज निर्विघ्नम पहला दिन विश्राम की तरफ जा रहा है। सुबह से लगे हैं। कलश यात्रा में भी सर्व परिवार ने, समस्त ग्रामवासियों ने, समस्त महिला मंडल ने, समस्त परिवार जनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भाईंदर के इतिहास में बहुत अच्छी कलश यात्रा हुई है, गाजे बाजे के साथ हुई और गंगा मैया यहाँ पधारी है। ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। 3-3 पीढ़ियों का कुल तरे, 3-3 पीढ़ियों के निमित्त कथा हो रही है। मूल पाठ 3 बुलाए थे, 4 हो रहे हैं। भगवान की कृपा देखो आप, एक और कोई एडवांस में चल रहा है। परमात्मा की कृपा देखो आप। अपन चाहते क्या, होता क्या है। रावल साहब का कहना था कि कम से कम 3 पोथी तो बिठाना ही, हमें को कोशिश पूरी करेंगे। और कभी 4 हो जाए तो क्या, एडवांस में चल रहे ना, आने वाली पीढ़ी का भी बहु सागर से पार हो जाए। तो भगवान की कृपा हुई है। आज प्रथम दिन निवास कर रहा है। समय 2 बज चुके हैं। कथा YouTube के माध्यम से पूरे देश विदेश में भी लाइव हो रही है, और कहीं नेटवर्क की समस्या होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। तो बाकी पूरा लाइव चल रहा है। घर बैठे परिवार रिश्तेदार जो भी हैं सारे इस कथा को देखें, सुने मोबाइल के जरिए। YouTube पे ये कथा पूरी लाइव चल रही है। अब कहीं भी अपने रिश्तेदार हैं, विदेश में हैं, प्रदेश में हैं, कहीं भी किसी देश में बैठे हैं, तो उनको मैसेज देवें कि मोबाइल के जरिए आप कथा घर बैठे भी देख सकते हैं।
यहाँ आना संभव नहीं है, तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यवस्थाएं हैं तो लगनी चाहिए। तो ये कथा आप YouTube में सर्च करेंगे घनश्याम वैष्णव, तो घनश्याम वैष्णव आप जैसे सर्च करेंगे चैनल पे बोलेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा घनश्याम वैष्णव को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पूरी रावल परिवार की जो कथा है ये पूरा उसमें डिटेल में लाइन चल रही है। और ये कथा जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए, अपने फोन के जरिए आप देख सकेंगे। और फेसबुक पे भी इसका लिंक जा रहा है, आप लोग फेसबुक पे भी इस लिंक को शेयर करते जाएं ताकि फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है, आप लोग देखेंगे तो फेसबुक पे भी ये कथा आपको मिल जाएगी। कल दिन में देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं। यूट्यूब पे तो है जो है ही है, लेकिन इसको आगे भी जब चाहें आप कैसे श्रृंगार किया है, आपने क्या परिधान पहना है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो गया है। कौन नींद ले रहा है, कौन उबासी ले रहा है, कौन ताली नहीं बजा रहा, कौन नहीं नाच रहा, कौन कंजूसी कर रहा, वो सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आराम से देखेंगे और चलें। कल और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ अपन और मिलेंगे। कथा का समय कल आज वाला नहीं रहेगा, कल 9:15 बजे पहले आरती रहेगी, तो 9 से 12 का टाइम कथा का है ताकि समय पे सारी व्यवस्थाएं बनी रहे। क्योंकि पीछे की कथा वापस रात्रि को अपने 8 बजे से शिव पुराण है, तो थोड़ा समय भी मिल जाए। और कथा में अपन लोग सारे रात का भी कार्यक्रम आपको आना है, गुरुजी पधारेंगे और शाम को शिव चरित्र कथा प्रवचन रहेगा, तो वो समय का आनंद भी अपन को लेना है। और दिन में 9 बजे से 9:15 से 12:15 12:30 तक भागवत कथा का वाचन रहेगा। रात्रि में 8 बजे से शिव पुराण का वाचन रहेगा, तो आप लोग रात्रि का भी आनंद लेंगे और दिन में भागवत का आनंद लेंगे। अब प्रथम दिवस आज विश्राम लेते हैं और दूसरे द्वितीय की उम्मीद के साथ में कथा का विश्राम करते हैं। पितरों के तर्पण के लिए, पूर्वजों के मोक्ष के लिए, जन कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, हमारा भारत अखंड रहे, कोई विघ्न ना आए, कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए कथा हो रही है। तो अपन सभी लोग एक बार दोनों सीधे हाथ खड़े करके प्रेम से भगवान का महामंत्र का जाप करेंगे। प्रेम से कोट लगाओ। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सबको बोलना है, कोई जुबान खाली ना रहे। कैमरे ऊपर भी लग रहे हैं, ऊपर की रिकॉर्डिंग जोरदार है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवा वासुदेवा। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राम धाम बालाजी महाराज की जय। सदगुरुदेव की की जय। भागवत भगवान की जय। जगदम्बे मात की की जय। वराहावतार भगवान की जय। कुलदेव पितृ भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए, भगवान की आरती हो रही है। आरती की थाली तैयार करें, अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, प्रेम से भगवान की आरती 2 सजे। एक महिला मंडल पर्सनल आरती करें, एक पुरुष मंडल आरती करें, 2 आरती लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।
आज मंगलवार है, भागवत की आरती से कथा शुरू हुई है। हनुमान जी का दिन है। सातों दिन अपन कोशिश करेंगे कि 14 आरती गाएं, आरती को रिपीट ना करें, ऐसा प्रयास करें ताकि सबको आनंद आए। पहली आरती अपनी भागवत जी की हुई थी, आज दूसरी आरती हनुमान जी महाराज की आरती करने जा रहे हैं। हनुमान जी की आरती में पीछे से आओ, आगे तैयारी करो। हनुमान जी महाराज सर्वसिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी महाराज की आरती अपन गा रहे हैं और बड़ी सुंदर आरती है। शायद पहली बार सुनने को मिलेगी, नई आरती बनी है। हमारे गाने के बाद रिपीट लाइन ऋतिक भैया गाएंगे, उनके साथ साथ आप सबको गुनगुनाना है। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे रघुनायक तुम पर छोहो। हनुमान जी अजर अमर हो जाओ। तो हनुमत वाला आज भी अजर अमर है और तीनों लोकों में डंका बजता है। आज मंगलमुखी सदा सुखी, मंगलवार का दिन हनुमान जी की महिमा का गुणगान है। कल बुधवार गणेश जी का दिन है, कल गणेश जी पे चर्चा करेंगे। आज हनुमान जी पे चर्चा हो रही है। तो हनुमान जी महाराज जो है बल बुद्धि के भंडार हैं, शक्ति के भंडार हैं। हनुमान जी ने जो कार्य किए हैं उन्हीं का सुंदर कांड बना है। हनुमान चालीसा में क्या है? हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि का वर्णन है। कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी बुद्धि से कार्य किया है, कितना बल से कार्य किया है, वो सारा हनुमान जी महाराज के आप सुंदर कांड पढ़िएगा, सुनिएगा और साथ ही साथ में आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो उसी के साथ हमें ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा बनी रहे सभी के ऊपर। श्री रामधाम बालाजी महाराज परिवार से आपके बीच में पूरी टीम आई है। हमारे ढोलक पे साथ दे रहे हैं एमपी सिंगोली से भाई शिशोदिया परिवार, भाई सुशील जी ऑक्टोपेड प्ले कर रहे हैं आपके बीच में। सिसोदिया ब्रदर्स, भाई भरत राज ऑर्गन प्ले कर रहे हैं आपके बीच में, बड़ा मीठा मीठा संगीत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में हैं ऋतिक रोशन, और साथ ही साथ में सुंदर साउंड की आवाज आप तक पहुंच रही है। भाई नंदलाल जी बड़े सुंदर ऑपरेटर आपके बीच में मधुर वाणी पहुंचा रहे हैं। वैष्णव साउंड बेगू। श्री रामधाम बालाजी परिवार में झांकियों पे विशेष साथ दे रहे हैं हमारे भाई प्रकाश जी पारिक। मूल पाठ में हमारे पंडित ब्राह्मण सारे इस कथा में लगे हुए हैं। सभी विद्वानों का सम्मान, कलाकारों का सम्मान, अतिथियों का सम्मान, रिश्तेदार परिवार जितने भी हैं उन तक मैसेज जाए। फोन में हेलो नहीं बोलना, अब राधे राधे बोलना है। किसी का फोन आए घर में
तो कम से कम ये पालना करना है, हलो नहीं। भागवत सुनिए, कुछ तो रंग चढ़ना चाहिए ना। फोन आए किसी का तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसा बोल करके हमें आगे वाले के कान में राम का नाम चला जाए, कर्ण बिंद में अपना मीठा स्वर चला जाए। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग कथा से जुड़े रहें। कथा का समय हमारे बीच में कल 9:15 बजे से YouTube लाइव है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार यार दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे कैसा लग रहा है। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक अपने आप आने वाली कथाएं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाएगा और उसी का आप लोग आनंद लेते जाएंगे। बड़ी अच्छी कथा आपके बीच में आगे से आगे बढ़ती जाएगी। आइए, भगवान की कथा में सुंदर आरती आप तक हो रही है। आरती का सभी भक्त लोग आनंद लेंगे और रिपीट में गाना है सबको। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी सहितं नमामि। उदयपुर से YouTube लाइव के लिए भाई कमल जी के सानिध्य में हमारे राजकुमार जी आपको पूरा कार्यक्रम लोड करके दे रहे हैं। सुंदर व्यासपीठ की साज सजावट, सुंदर पंडाल में राहुल परिवार का बहुत हाथ रहा है। इसको सजाने में बहुत मेहनत हुई है। और हमारे तीनों साथी भाई गणेश, राजू, रॉकी, नाम बड़े अद्भुत हैं। तीनों ने इसमें रात दिन मेहनत की है। बड़ा अच्छा आपने इसको सजाया है। आपके लिए भी जोरदार तालियां बनती है कि आपने इतनी मेहनत करके, उम्मीद नहीं थी कि 3 जने कुछ कर पाएंगे। एक आदमी इनका पिछड़ गया है, 4 थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत की है और अपना कार्य कौशल में रावल परिवार का तो विशेष हाथ रहा ही है। सबने मिल के इस कार्यक्रम को संजोया है। कहीं कमियां रही है तो अपन धीरे धीरे इसको कल और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। रिश्तेदार, परिवार, गांव में और भी आसपास इसका प्रचार प्रसार करके संख्या ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा भक्तों के मुंह से राम का नाम निकले, श्रवण में भागवत कथा जाए। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ अपन कथा में जुड़ रहे हैं। आइए, प्रेम से भगवान की आरती हो रही है हनुमान जी महाराज की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन के। शीश पे स्वर्ण मुकुट आली, शेष पर शरण मुकुट आले। करण कुंडल है कंचन वाली, करण कुल कंडन है कुरवल। सूर्य सम तेज कांति वाली, सूर्य सम तेज। गदा की गमक, गदा की गमक, राम की चमक, बोलो ना, राम की चमक, राम की चमक, गदा की गमक, गदा की चमक, झांझ की चमक, चांद की चमक। भाल पे तिलक है चंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आरती अंजना के नंदन की, पवन सुत मारुति नंदन की। आराम से। शंकर के सुवन केसरी नंद, शंकर के केसरी है नंदन। शंकर के सुवन के